नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केमो नाचो। मैं गोविंद सर, योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स वेदांतु एनडीए मेड इजी चैनल के ऊपर आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये है अपने मातृभूमि का भविष्य। और इसी भविष्य को यहां पे उज्जवल करने के लिए हम इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आए हैं। और हां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने आज तक यहां पे जो कुछ भी आपको सिखाया है, आई होप कि आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हो चुका है। जी हाँ गाइज, आज के इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के सेशन में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स चैप्टर। गाइज, अगर आप ओवरऑल यहां पे रिकॉल करने का कोशिश करोगे तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के साथ शुरुआत किया था, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी कवर किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया, उसके बाद यहां पे डिफरेंशिएशन कवर कर लिया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कवर कर लिया, वेक्टर चैप्टर कवर कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर कर लिया। मतलब इतने सारे चैप्टर ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अभी तक आपने देखे नहीं तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ और अभी के अभी देखो। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहां पे उस पर्टिकुलर मतलब ओवरऑल सेशन का आपको हैंडरिटन नोट्स मिल जाएगा। जाओ और डाउनलोड करो, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। जी हाँ गाइज, अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे, मैथमेटिक्स में बहुत दिनों से सिखाते आया हूं, रादर बहुत सालों से सिखाते आ रहा हूं। सो दिस इज व्हाट इज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। जब भी आपको टाइम मिला यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। और हाँ, अभी अगर आप देखोगे एनडीए 12 अप्रैल 2026 को होने वाला है, तो कितने दिन बचे हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भूल जाते हो आप, हर बार हर सेशन में मैं ये आपको बताता ही हूं, बट फिर भी यहां पे आपको बताना है कि कितने दिन बचे हैं। बहुत कम टाइम बचा है, सिंसियरली हमें सारी चीजें करनी है। और यहां पे सारी चीजें करने के लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो आपको मालूम होना चाहिए, यहां इस साल अराउंड 374 394 के आसपास वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मतलब आर्मी में, नेवी में, फिर एयरफोर्स में। और यहां पे 5 से 6 लाख बच्चा अप्लाई करता है, तो सिलेक्शन रेट इज लाइक वेरी वेरी लेस। तो अगर इतने बड़े कंपटीशन में आपको यहां पे अच्छे तरीके से खुद को प्रूव करना है, तो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर यहां पे जस्टिस देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस जो रहेगा वो हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। अभी हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली क्यों करना है मैं आपको दिखा देता हूं गाइज। अगर आप यहां पे देखोगे, अपन का इस सेशन शुरू करने से पहले एक बार अपने प्रभु का नाम लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। लेकिन गाइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला भाई साहब, 3 फरवरी तक ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहां पे वेदांतु का एनडीए का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। करेक्ट गाइज, अगर आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में बात करोगे, इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो 499 में एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है, और ये यहां पे आप देख सकते हो बस पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने यहां पे इसके ऊपर डिस्कस किया कि भाई हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर टेस्ट है, 7 आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने वाले नॉन पीवाईक्यू के ऊपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये कंप्लीटली अंग्रेजी लैंग्वेज में है। 499 रुपीज में आपको ये मिलने वाला है। जी हाँ गाइज, 3 फरवरी तक ही ऑफर रहेगा। तो अगर आपने यहां पे इसका बेनिफिट नहीं लिया तो क्या कर रहे हो भाई। पीवाईक्यूज सॉल्यूशन के साथ मिल रहे भाई, क्या कर रहा है। नॉन पीवाईक्यूज के ऊपर आपको यहां पे बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले, क्या कर रहे हो भाई। अच्छे से जाग जाओ और सुधर जाओ, क्योंकि सारी चीजें आपको यहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है भाई, हमारा तो काम है बताना, अल्टीमेटली इट्स योर कॉल। आप जाओ, रिसर्च करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई यही टेस्ट सीरीज लेना था। अगर ये बाद में जाके रियलाइज हो गया तो फिर कोई फायदा ही नहीं बनता। करेक्ट, चलो, तो मेरा तो बताने का काम है भाई, कर लिया। अभी आप देखो आपको क्या करना है। बट हाँ, वेदांतु का एकदम क्लियर मोटो है कि बच्चों को यहां पे फायदा होना चाहिए, इसलिए इतना ज्यादा मैं बोल सकते हो कि कम अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए रखा है। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, फंक्शंस करने वाले हैं, उसके साथ साथ लिमिट्स भी हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। चलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या दिया है हमें यहां पे दिया है एक फंक्शन है, मतलब एफ फंक्शन है। यहां पे आप देख सकते हो जी फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू उन्होंने दिया है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया, और बोला है एफ ऑफ
जी इनवर्स एक्स कैलकुलेट करके दिखाओ। सर ये फॉग क्या होता है गाइज, अगर आप यहां पे चेक करोगे, ये देखो एफ ओ जी इनवर्स एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या है पहले समझो। इसका मतलब ये है, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे हमें बोला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बस करेक्ट। अंदर आप यहां पे देख सकते हो फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स है, बस आपको इतना समझना है। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे, हमें एफ ऑफ एक्स दिया है। कब पूछा गया है सवाल? आप देख सकते हो एनडीए 2015 में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स चेक करो। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है 2x-3 के बराबर। जी ऑफ एक्स देखो, जी ऑफ एक्स कितना दिया है रे भाई, चेक करो। ये हमें दिया है x³ + 5 के बराबर। तो चेक करो यहां पे कितना है, x³ + 5 के बराबर। ठीक है जी। अभी हमें क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। मतलब अगर आप यहां पे देखोगे, एफ ऑफ क्या बोला है, जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो दिस इज व्हाट इज इक्वल्स टू, सब लोग ध्यान से देखना, जब एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट किया तो एक्स के जगह पे एक्स था या नहीं? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या करना है, जी ऑफ एक्स डाल देना है। तो मेरा सवाल कैसे बनेगा, देखो सवाल बनेगा ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स -3। जहां जहां एक्स है उस एक्स को अपन ने क्या कर दिया, जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। अभी क्या हमारे पास जी ऑफ एक्स का वैल्यू है सर, गिवन में दिया है, तो वो वैल्यू यहां पे डालो तो क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ, चेक करो, जी ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स का आंसर कितना है अपने पास, इट इज x³ + 5 माइनस ये कितना रहेगा, 3 के बराबर रहेगा। ओके जी सर, समझ में आया। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, देखो ये आएगा ट्वाइस x³ प्लस ये कितना आएगा 10 -3 के बराबर आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करो, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा ट्वाइस x³ + 7 के बराबर। ये किस चीज का आंसर आया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर हमें मिल गया। यहां तक क्लियर है? अभी हमें क्या बोला है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसका? अगर हमें इनवर्स यहां पे कैलकुलेट करना है तो कुछ चीजों को हमें यहां पे समझना पड़ेगा, और वो क्या है, जैसे मैंने आपको हर बार बोला है, जब भी यहां पे आप देख सकते हो ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो अगर कोई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसी को y बोल सकते हैं क्या, क्योंकि y = f ऑफ x होता है। ये पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है तो इसको y अज्यूम कर लिया। यहां पे कितना आया, ट्वाइस x³ + 7 के बराबर आ गया। ओके जी। अभी यहां से मुझे x का वैल्यू निकालने का कोशिश करना है, तो यहां पे क्या है मेरे पास, y = ट्वाइस x³ + 7 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो y - 7 का आंसर ट्वाइस x³ के बराबर आ जाएगा। तो x³ का आंसर कितना आएगा, ये y - 7 / 2 के बराबर आ जाएगा। ये किस चीज का आंसर आया, x³ का आंसर आया। तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं। तो अगर क्यूब रूट लिया तो ये कितना आ जाएगा, चेक करो, y - 7, देखो यहां पे कितना मिल रहा है, y - 7/2। क्यूब रूट मतलब इसके इंडाइसेस को 3 से मतलब डिवाइड किया, तो यहां पे 3 से डिवाइड किया तो 3/3 बनाया, यहां से 3 से डिवाइड किया तो हमें ये मिला। सो अल्टीमेटली हमें इस केस में इनवर्स कैलकुलेट करना है। मतलब जैसे y = f ऑफ x होता है, देखो y = f ऑफ x अगर आया, ये अगर इस साइड पे आया तो क्या मिलेगा, f इनवर्स ऑफ y का आंसर कितना आएगा, x के बराबर आएगा। मतलब यहां पे हमें क्या बोला है, चेक करो, हमें यहां पे बोला है f ऑफ g ऑफ x का इनवर्स अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो ये कितना आएगा, x - 7 / 2 / 1/3 के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर आप यहां पे देखोगे, हमें बस इस y को x से रिप्लेस करना है और अपना आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करो गाइस यहां पे, विच ऑप्शन इज सैटिस्फाइंग आवर कंडीशन, x - 7/2 / 1/3, x - 7/2 / 1/3, that means it is satisfying condition for ऑप्शन नंबर बी के बराबर अपने पहले सवाल का आंसर आ गया। इतना सिंपल है गाइज, राइट। मतलब बस कॉमन सेंस से ही आप बहुत सारे सवाल यहां पे सॉल्व कर सकते हो। ये इतना इजी चैप्टर है, थोड़ा शांत दिमाग से सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कब पूछा, ये एनडीए 2016 में पूछा गया सवाल है।
एफ ऑफ एक्स हमें दिया है, कितना दिया है चेक करो, एफ ऑफ यहां पे एक्स वाई दिया है, रादर क्या आंसर दिया है, ये दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर। तो यहां पे ये जो गिवन कंडीशन है इसमें से कौन से फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा बोला है। यहां पे बोला है पॉलिनोमियल फंक्शन, यहां पे बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एफ और लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एफ। तो यहां पे जरा कॉमन सेंस का सवाल है गाइज, मुझे बताओ व्हेनेवर देयर इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्जन एडिशन में कब होता है? भाई ये तो सबको मालूम है, ये सिर्फ किस में होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में होता है। तो अगर मैंने f की जगह पे log लिया तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, कैन वी राइट दिस एज, कैसे, व्हेनेवर देयर इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, एडिशन। तो ये क्या आएगा, log x प्लस log y के बराबर आने वाला है। तो ये जो यहां पे फंक्शन दिख रहा है हमें, ये f क्या हो सकता है, ये जो f हो सकता है ये क्या हो सकता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन ही हो सकता है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हेनेवर देयर इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विल कन्वर्ट इनटू एडिशन, दैट विल हैपन ओनली इन केस ऑफ whenever there is logarithmic function. That means it is satisfying condition for option number D for this particular case. तो ये वाले सवाल को भी हमने यहां पे कर लिया है क्रैक, बहुत सिंपल था, इतना सिंपल सवाल था। ओके जी, चलो 2.5 मार्क आ गए अपने जेब में। जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो थर्ड एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम 2016 राइट नाउ। क्या दिया है यहां पे चेक करो, हमें यहां पे दिया है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 का जो आंसर है ये कितना है, एफ ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2। ओके जी, और यहां पे बोला है x1 x2 -1 से लेके 1 के बीच में लाई करते हैं। ओके जी, मतलब यहां पे अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा तो -1 से लेके 1 के बीच में यहां कहीं पे x1 और x2 लाई करते हैं। ठीक है, मतलब हम कुछ भी वैल्यूज इनके बीच में इसका अज्यूम कर सकते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, ये कंडीशन इस चीज के लिए अगर इक्वल है तो इसमें से जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो सकता है, वो टैन इनवर्स फंक्शन हो सकता है या लॉग वाला फंक्शन हो सकता है, ये तो क्लियर हमें दिखना है। तो गाइस अगर मैं यहां पे देखूंगा, अगर हम इन दो ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, इन दो ऑप्शंस के बारे में, तो चेक करो यहां पे मुझे बताओ tan इनवर्स ऑफ x1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x2, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखने का कोशिश करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 x2, ऐसे रहता है, ये तो सबको मालूम है राइट। तो यहां पे चेक करो, अगर आप देखोगे यहां पे माइनस साइन है नीचे, हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहां पे प्लस साइन है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा और ये भी ऑप्शन अपना गारंटीड नहीं आएगा, क्योंकि अगर tan इनवर्स फंक्शन हमें मिलता है तो अगर ऊपर माइनस साइन है तो नीचे प्लस साइन आना चाहिए, कंपलसरी है। तो tan इनवर्स में तो अपना आंसर आने से रहा, बचे कौन से, ये दो ऑप्शंस बचे अपने पास। अभी इन दो ऑप्शंस में से मुझे अगर चूज करना है तो मैं किसको चूज करूंगा गाइस, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। x1 और x2 के वैल्यू क्या बोला है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई एक वैल्यू 1/2 और यहां पे वैल्यू 0 ले लेता हूं, अपने लिए आसान रहेगा अपने लिए यही आसान रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे चेक करो, इसको x1 करते हैं और इसको x2 अज्यूम कर लेते हैं राइट। तो अगर हमने ऐसा किया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो मेरा सवाल कैसे बन रहा है, यहां पे देखो ये आएगा f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 0, इसका आंसर क्या आना चाहिए, f ऑफ 1/2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि x1 x2 का प्रोडक्ट 0 के बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब अपना आंसर फाइनली कितना आना चाहिए, अपना आंसर फाइनली f ऑफ 1/2 आना चाहिए। तो ये क्या है, देखो f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 0, इसका आंसर f ऑफ 1/2 आना चाहिए। अभी ये दोनों इक्वल कब होंगे, ऑब्वियसली जब f ऑफ 0 का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया, मैंने क्या बोला, f ऑफ 0 का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो f ऑफ 0 आपको 0 कब मिलेगा, चेक करो ऑप्शन नंबर ए के बारे में, f ऑफ 0 हमें 0 प्रूव करना है, करेक्ट, f ऑफ 0 जो है ये 0 आ रहा है क्या, हमें चेक करना है। तो देखो अपना f ऑफ x गिवन फंक्शन क्या दिया है, ln ऑफ 1 माइनस एक्स, देखो यहां पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर दिया है राइट। चलो आपको अभी तक पता चल गया होगा, x का वैल्यू अगर 0 डाला
देखो x का वैल्यू अगर 0 डाला तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, वही हम चेक करें। तो ये क्या आएगा, ln ऑफ 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 के बराबर आएगा। सो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, ln ऑफ 1 आ जाएगा, और log 1 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा गाइस, इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए के बराबर। आप ही चेक करो, f ऑफ 1/2 f ऑफ 1/2 के बराबर कब आएगा, जब ये f ऑफ 0 0 के बराबर आएगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यहां पे अगर x की जगह पे आप 0 डालते हो तो ये कितना आएगा, log ऑफ 2 आ जाएगा, और log ऑफ 2 तो 0 नहीं रहता है, log 1 0 होता है, सबको मालूम है। इसलिए इस वाले सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए के बराबर आ गया। ओके जी, चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कब पूछा है, ये एनडीए 2016 में पूछा गया सवाल। क्या दिया है, कंसिडर द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू -1 हैव। मतलब ये वाला जो फंक्शन है, अगर इसका आंसर -1 के बराबर है तो यहां पे x के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखो f ऑफ x दिया है, कितना दिया है 27 टाइम्स, कितना दिया है देखो x रेज टू 2/3 माइनस ये कितना दिया है x होल अपॉन यहां पे कितना दिया है 4 के बराबर दिया है। तो अगर f ऑफ x का वैल्यू -1 के बराबर है, मतलब ये वाले चीज का आंसर -1 के बराबर है, तो ये कितना आएगा 27 x रेज टू 2/3 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 के बराबर दिया है। तो x के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 2 3 4 वॉट एवर इट इज, जो यहां पे दिया है इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो गाइज इसीलिए हमने यहां पे थोड़ा सा एक अलग चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। गाइज याद है, हम उस केस में क्या करते थे, अपने पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे। जैसे ही डेरिवेटिव निकाला, अपन उस डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करते थे। उससे क्या मिलता था, हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलते थे, मतलब एग्जैक्टली वो फंक्शन कितने रूट्स देगा वही हमें यहां पे मिलता था। तो हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अगर सॉल्व करना है, वी विल यूज द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा, ये x के स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब x कितने सॉल्यूशन दे रहा है हमें ये पता चल जाएगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले -4 को इस साइड पे लेके आ जाओ, 27 को यहां पे लेके आ जाओ। बचा अपने पास, क्या चेक करो, अपने पास बचा x रेज टू 2/3 माइनस x के बराबर बच गया। अभी इसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, अल्टीमेटली व्हाट यू हैव इज x रेज टू 2/3 माइनस x इज इक्वल टू, अपने पास कितना है चेक करो, -4/27 के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो अगर हमने यहां पे इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे चेक करो भाई, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इट इज n इंटू x रेज टू ये कितना आएगा n-1 के बराबर आ जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 के बराबर है, इज इक्वल टू ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, तो यहां पे चेक करो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा 2/3 x रेज टू ये कितना आएगा, ये आएगा -1/3 के बराबर। इस वाले 1 को इस साइड पे लेके जाओ। ओके जी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चेक करो गाइस, अगर आप यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलने वाला है, देखो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर कुछ ऐसे टर्म हमें यहां पे मिल रही है, ये क्या मिलेगा चेक करो, ध्यान से देखो, ये हमें कितना मिलेगा, x रेज टू -1/3 इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3/2 के बराबर। यस और नो, ओके जी। तो इसी को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू 1/3 इज इक्वल टू ये कितना है अपने पास, ये अपने पास 3/2 के बराबर है। यस और नो, तो अगर मैं इसको उल्टा कर लूंगा, इफ यू टेक द रेसिप्रोकल, x रेज टू 1/3 का आंसर ये कितना आएगा 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हमने यहां पे दोनों साइड पे क्यूब ले लिया, तो क्यूब का मतलब क्या होगा, देखो x रेज टू 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 2/3 रेज टू 3 के बराबर आने वाला है। मतलब यहां पे चेक करो गाइस, हमें क्या मिलेगा, x का जो आंसर मिलेगा, ये जो 3 है इसके साथ कैंसिल अगर हो जाता है तो हमें x का कितना आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है 8 डिवाइडेड बाय 27 के बराबर। मतलब x का जो एक ही आंसर हमें यहां पे मिल रहा है, इसको तो इक्वेट टू 0 भी नहीं करना पड़ा, हमें यहां पे x का एक ही आंसर मिल रहा है, एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है। मतलब अगर f ऑफ x का वैल्यू -1 के बराबर है तो x का एक ही वैल्यू मिला, दैट मींस इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए के बराबर हमें इसका आंसर
आंसर मिलेगा, दैट मीन्स x विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। ये हमें यहां पे क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस, जाते हैं अभी अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर कितने नंबर का है ये? 5 ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम एनडीए 2017 राइट नाउ। क्या दिया है? इनवर्स फंक्शन हमें यहां पे देने के निकालने के लिए बोला है। क्या दिया है यहां पे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर यहां पे दिया है, अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? एफ इनवर्स ऑफ y के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, मतलब अल्टीमेटली x का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्या दिया है? y इज इक्वल टू, चेक करो, ये दिया है 5 ये कितना दिया है हमें? log ऑफ x के बराबर दिया है, ln ऑफ x के बराबर दिया है। ln मतलब नेचुरल लॉग जिसका बेस e के बराबर होता है। ओके जी, तो गाइस अगर मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि x का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पे log ले लेता हूं। तो ये क्या आएगा? log y इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? log ऑफ दिस इज 5 ये कितना दिया है हमें? log x के बराबर दिया है। ओके जी, अभी हमें क्या मालूम है? whenever there is power, चेक करो, whenever there is power, that power will become what? that power will become coefficient। तो इसका मतलब क्या आएगा? चेक करो, therefore log of y is equals to, whenever there is power, power will become coefficient। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा log x इंटू आगे क्या रहेगा? log 5 के बराबर रह जाएगा। ओके जी, अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा? गाइज अगर आप यहां पे देखोगे बहुत सारी चीजें हमें क्लियरली पता चलेगी कि यहां पे हमें x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इस वाले टर्म को यहां पे लेके आ जाता हूं। तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन log 5 इज इक्वल टू, सॉरी इनटू आगे क्या रहेगा? log y इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा? log ऑफ x के बराबर आ जाएगा। ओके जी, अभी यहां पे देखो, व्हेनेवर देयर इज कोएफिशिएंट, देखो यहां पे y के इंडेक्स में पावर है, देखो y के इंडेक्स में पावर है मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस में। सो व्हेनेवर देयर इज कोएफिशिएंट विल बिकम पावर। तो ये क्या आएगा? log y, ये जो कोएफिशिएंट है ये पावर बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा log 5 इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा? ये log x के बराबर मिलने वाला है। अभी इस वाले log का कोएफिशिएंट 1 है, इस वाले log का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला log जो है इस वाले log के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हुआ, क्या हो गया? अगर ये कैंसिल हो गया तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा y रेस टू 1 डिवाइडेड बाय log 5 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? ये x के बराबर हमें आने वाला है। तो x का आंसर y रेस टू log ऑफ 5, चेक करो x का आंसर y रेस टू log ऑफ, देखो यहां पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, चेक करो, x इज इक्वल्स टू y रेस टू 1 अपॉन log 5, y रेस टू 1 अपॉन log 5। भाई साहब यहां पे देखो, अगर आप देखोगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हमें ये कंडीशन दिख रही है, बट अगर आप देखोगे y का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए या y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये आपका सवाल है। तो भाई आप मुझे बताओ, अगर यहां पे y के पावर में अगर कुछ टर्म है इन टर्म्स ऑफ log, तो y का वैल्यू कैन वी अज्यूम इट एज अ नेगेटिव वैल्यू? आप बोलो मुझे, कैन वी अज्यूम इट एज अ नेगेटिव वैल्यू? भाई ये आंसर नहीं हो सकता, अपन को क्लियरली दिख रहा है इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए फॉर वन मोर टाइम। करेक्ट? सबको समझ में आया? आई होप कि ये सारे सवाल आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, बिकॉज यही है बेसिक्स गाइस, मैथमेटिक्स का यही बेसिक्स है, फंक्शन यही है। आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी क्लियर हो चुका होगा। चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। गाइस बिलीव मी, यहां पे इस पर्टिकुलर सेशन में अगर आप देखोगे ना, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, एकदम टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, सारी चीजें बस मैं आपके साथ क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं। आपको बस प्रॉपरली ये सारी चीजें अपने नोटबुक में लिखनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने से नहीं आएगा, आपको इसको नोटबुक में उतारना पड़ेगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। ओके जी, चलो ये सवाल पूछा है एनडीए 2017 में, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, और यहां पे क्या बोला है? एफ ऑफ FOG मतलब फॉग, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर निकालने के लिए बोला है। और यहां पे देखो, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे कितना है यहां पे? e-1 डिवाइडेड बाय e+1, ये टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोली है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि यहां पे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे यहां पे कितना है? e-1 डिवाइडेड बाय e+1, इसका आंसर निकालने के लिए बोला है। भाई शांति से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अपने पास एफ ऑफ एक्स है,
अपने पास g ऑफ x है और ये वाले टर्म का आंसर निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे g ऑफ e माइनस वन और हमारे पास g ऑफ x ऐसी टर्म दी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, g ऑफ x के ऊपर फोकस करते हैं। क्या दिया है g ऑफ x, चेक करो, ये दिया है ln ऑफ व्हाट इज इट 1 प्लस x डिवाइडेड बाय ये कितना दिया है 1 माइनस x के बराबर दिया है। ओके जी अभी चेक करो, g ऑफ e माइनस वन हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है अपॉन e प्लस वन, वो वाली टर्म। मतलब देखो g ऑफ यहां पे e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन अगर हम यहां पे लिखते हैं तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां वहां हमें क्या करना पड़ेगा, e माइनस वन अपॉन e प्लस वन रख देना है। तो मेरा सवाल कैसे आएगा, देखो देयरफॉर चेक करो, g ऑफ क्या दिया है e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन इज इक्वल्स टू ln ऑफ क्या मिलेगा रे भाई, चेक करो, ये अपने पास आ रहा है कितना 1 प्लस e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन होल अपॉन यहां पे देखो ये कितना आ जाएगा भाई, यहां पे देखो 1 माइनस e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन के बराबर हमें यहां पे मिलने वाला है। ठीक है जी, तो यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर g ऑफ देखो ये कितना है e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन इज इक्वल्स टू ln ऑफ, भाई साहब यहां पे चेक करो एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां पे सिर्फ 1 है मतलब कितना है 1 अपॉन 1 के बराबर है, यस और नो, क्या है अपने पास 1 है मतलब 1 अपॉन 1 के बराबर है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा e प्लस वन प्लस ये कितना आएगा, देखो ये आएगा e माइनस वन होल अपॉन ये कितना आएगा e प्लस वन यहां पे आ जाएगा होल अपॉन यहां पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आएगा देखो e प्लस वन माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन यहां पे आ जाएगा अपॉन नीचे कितना आएगा वापस से हमारे पास e प्लस वन के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये e प्लस वन इस वाले e प्लस वन के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो रहा है पॉजिटिव वन नेगेटिव वन के साथ कैंसिल, ये देखो पॉजिटिव e नेगेटिव e के साथ कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास जो टर्म यहां पे बची है वो क्या बची है, देखो g ऑफ e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन, इसका आंसर हमें निकालने के लिए बोला है। तो ये कितना आएगा देखो ln ऑफ, भाई साहब ऊपर कितने अपने पास e प्लस ई मतलब कितना है अपने पास ऊपर ट्वाइस e के बराबर है अपॉन नीचे चेक करो नीचे अपने पास 2 के बराबर है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, इतना सब कुछ सिंपलीफाई करने के बाद अपने पास बस ln ऑफ e बचा। ln ऑफ e मतलब log ऑफ e का आंसर कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो ये किस चीज का आंसर आया, g ऑफ देखो e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन का आंसर कितना आया, ये आंसर हमें 1 के बराबर मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देखो ये बड़ी वाली टर्म का आंसर निकालने के लिए बोला है। तो ये जो अंदर वाली टर्म है भाई साहब ये तो क्लियर हो गया कि अंदर वाले टर्म का आंसर 1 है, मतलब यहां पे क्या है चेक करो, f ऑफ क्या बोला था g ऑफ e माइनस वन डिवाइडेड बाय e प्लस वन, इसका जो आंसर हमें यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला था, मतलब अल्टीमेटली हमें यहां पे f ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए बोला था, क्योंकि इतना जो बड़ा टर्म है इस बड़े टर्म का आंसर अपन ने कितना निकाला है 1 निकाला है। तो अपने पास f ऑफ x क्या है चेक करो, f ऑफ x के बारे में अगर आप देखोगे ये कितना है 4x, चेक करो 4x प्लस ये कितना है x रेस टू 4 होल अपॉन नीचे कितना दिया है 1 प्लस 4x क्यूब के बराबर दिया है, 1 प्लस 4x क्यूब के बराबर अपन को f ऑफ x दिया है। तो अगर मैंने x की जगह पे 1 डाला तो f ऑफ 1 कितना मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ये कितना आएगा 1 प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब, सो अल्टीमेटली कितना मिलेगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, तो ये कितना आएगा भाई 5/5 के बराबर आ जाएगा। मतलब भाई साहब ये सब कुछ यहां पे कैंसिल हो जाएगा और यहां पे अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। दैट मींस इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर कौन सा ऑप्शन, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार और बेहतरीन सवाल था। आई होप कि आपको ये वाला सवाल जो है वो समझ में आया होगा। ओके जी, चलो भाई बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है अपना एमसीक्यू नंबर 7। कब पूछा गया था, ये भी 2017 में पूछा गया था। देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया है यहां पे चेक करो, हमारे पास यहां पे दिया है f ऑफ x। ओके जी, कितना दिया है f ऑफ x, ये दिया है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 के बराबर।
ठीक है, यहां पे देखो हमें क्या दिया है, एफ ऑफ ए दिया है भाई, एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो एफ ऑफ ए को कैसे करेंगे गाइस, ये आएगा ए डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ए माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे हमें इसका जो आंसर आएगा ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अभी क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस 1 भी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहां पे एफ ऑफ ए प्लस 1 कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां पे एफ ऑफ ए प्लस 1 अगर कैलकुलेट करते हैं तो भाई साहब ये कितना आएगा, देखो एफ ऑफ ए प्लस 1 मतलब कितना आएगा, चेक करो, इट इज ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस 1 लिख देना है। नीचे कितना आएगा, ए प्लस 1 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये इसके साथ अगर कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचा है, यहां पे अपने पास बचा है ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए के बराबर। ये किस चीज का आंसर आया, एफ ऑफ ए प्लस 1 का आंसर आ गया। हम यहां पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है, हमें बोला है एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए प्लस 1 का आंसर क्या है, निकाल के दिखाओ। तो बस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, चेक करो, एफ ऑफ ए कितना है अपने पास, ए डिवाइडेड बाय कितना है, देखो a माइनस 1 के बराबर है, होल अपॉन इसको डिवाइड करो, क्या है अपने पास a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना है, ये a के बराबर है। अभी हमें क्या मालूम है, दो दूर वाले टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, दो पास वाले टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, a इंटू ए, ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, अपॉन नीचे मेरे पास क्या आया, देखो a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहेगा, चेक करो। अगर आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश करोगे ना, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 के बराबर है। और अभी जो हमें आंसर आया ये कितना आया, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आया। देखो यहां पे ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो आप ही मुझे यहां पे बताओ यहां पे क्या हो रहा है। अगर आप इसी को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्स को जब अगर आप x को ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हो तभी जाके आपको ये आंसर आएगा। तो एफ ऑफ ए स्क्वायर मतलब कौन सा ऑप्शन गाइस, यहां पे देखो आपको क्लियरली पता चलेगा ये ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई इस वाले सवाल का जो आंसर है इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी। ओ भाई कहां चले गए, कौन सा ऑप्शन आया गाइस, इस वाले सवाल का जो आंसर आया इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी। अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? अगर हाँ तो वो लाइक वाला बटन दबा देना। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों में ये वीडियो भेज देना अगर आपको इससे वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो। ओके जी, चलो जाते गाइस अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसा सॉल्व करना है। सो अभी अपने सामने सवाल आ रहा है कितने नंबर का, ये आ रहा है एमसीक्यू नंबर 8। ओके, कहां से पूछा गया है, ये पूछा गया है 2019 के एग्जामिनेशन से। ओ भाई क्या पूछा है, देखो एफ ऑफ 2। ओके जी, देखो कि कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखो, पहले लिख लो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है हमें एक्स स्क्वायर के बराबर। उसके बाद चेक करो जी ऑफ एक्स हमें दिया है, कितना दिया है, जी ऑफ एक्स ये दिया है हमें tan x के बराबर। ओके जी, उसके बाद h ऑफ x भी एक और फंक्शन दिया है सर, क्या दिया है ये, log x के बराबर दिया है। ठीक है, तो घबराने का नहीं, शांति से सॉल्व करने का, राइट। ओके जी, राइट, शांति से सॉल्व करने का, शांति के साथ सॉल्व करने का, ऐसा नहीं बोला मैंने, है ना। चलो भाई, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो देख लेते हैं। एफ ऑफ, देखो यहां पे सबसे पहले एफ ऑफ लिख लेता हूं मैं, अंदर यहां पे क्या दिया है वापस एफ ऑफ एफ ऐसा दिया है, करेक्ट। और यहां पे इसका आंसर कितना, मतलब यहां पे 2 के बराबर ऐसा यहां पे पूछा है। तो गाइस इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब एग्जैक्टली सवाल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे एफ 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 हमें यहां पे दिख रहा है, हमें यहां पे कहीं भी जी का और एच का जिक्र दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये सवाल जानबूझ के हमें कंफ्यूजन में डालने के लिए दिया है, जी और एच कितनी बार दिखा है, वो 1 2 3, मतलब ये क्या है, देखो एफ ऑफ क्या है अपने पास, यहां पे एफ ऑफ एक्स के बराबर दिया है। देखो ये सवाल ऐसा है, सवाल को अगर आप समझोगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और लास्ट में जो x है, x का वैल्यू आपको क्या करना है, लास्ट में आपको x का वैल्यू 2 के बराबर डाल देना है। 1 2 3 3 बार है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स, जिसमें x का वैल्यू कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा।
ठीक है जी, अभी चेक करो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफ ऑफ एक्स से। क्या दिया है हमें एफ ऑफ एक्स, चेक करो, एफ ऑफ एक्स हमें दिया है कितना, एक्स स्क्वायर के बराबर दिया है। तो यहां पे अगर एफ ऑफ 2 हम कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा, 2 स्क्वायर के बराबर आएगा। तो भाई साहब एफ ऑफ 2 का आंसर कितना आया, ये 4 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, अभी देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले जो अंदर वाला एफ ऑफ एक्स है उसका आंसर कितना आया रे अपने पास, चेक करो, सबसे अंदर वाला जो एफ ऑफ एक्स है उसका आंसर 4 के बराबर आ गया। तो यहां पे क्या आएगा, देखो एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ ये कितना आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। अभी हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, राइट। देखो यहां पे एफ ऑफ एक्स, अंदर वाला एफ ऑफ एक्स का तो आंसर अपन ने निकाल लिया, ये पहला वाला था तो हमने इसका आंसर 4 के बराबर निकाल लिया। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने कितना डाला, 4 डाला। तो अल्टीमेटली अभी मुझे क्या करना है, एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करना है। तो मैं सेकंड स्टेप की तरफ जा रहा हूं, चेक करो, यहां पे एफ ऑफ एक्स कितना है अपना, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हमने एफ ऑफ 4 कैलकुलेट किया है, ये कितना आएगा, 4 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ 4 का जो आंसर है ये कितना आएगा, ये 16 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे जो अपने पास ये एफ ऑफ 4 है, इसका आंसर अपन ने कितना निकाल लिया, 16 के बराबर निकाल लिया। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास यहां पे ये वाली टर्म बची, कौन सी, एफ ऑफ 16 हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। लास्ट वाला ये जो f है, f ऑफ 16 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो अभी मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में वापस से जाऊंगा। f ऑफ x अपने पास कितना है, x स्क्वायर के बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे कितना डालेंगे, देखो f ऑफ 16, मतलब x की जगह पे 16 डाला तो ये कितना आएगा, 16 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा, f ऑफ 6 से हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये कितना आएगा, ये 256 के बराबर आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये क्या है, देखो f ऑफ x, इसका आंसर कितना आया, 256 के बराबर आ जाएगा, विच इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर, कौन सा ऑप्शन, इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर डी के बराबर इसका आंसर हमें मिलने वाला है। कितना बेहतरीन सवाल था भाई, दिखने में यहां पे एकदम डेंजर लगेगा बट आपको काउंट करना है, 1 2 3, मतलब f ऑफ x, बस इतना करना है। g और h तो यहां पे जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए दिए थे इस वाले सवाल में। ओके जी, चलो आई होप कि मैंने इस सवाल को यहां पे जस्टिस देने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया है। चलो जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सवाल है अपना ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 9 और पूछा गया है एनडीए 2019 से। क्या दिया है यहां पे, चेक करो, एफ ऑफ एक्स हमें यहां पे दिया है, कितना दिया है, लॉग ऑफ, चेक करो, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर दिया है। और ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, या बोथ इवन ऑड है या नाइदर है। भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये दोनों ऑप्शंस गड़बड़ लगे, एक तो वो इवन रहेगा या फिर एक तो वो ऑड रहेगा, यस और नो। तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, कैसे डिसाइड होता है। अगर आपको मैं बताऊंगा, अगर हमने x की जगह पे माइनस एक्स डाला, चेक करो, x की जगह पे अगर अपन ने माइनस एक्स डाला, मतलब किसी फंक्शन में नेगेटिविटी भर दी उसके दिमाग में, अगर उसने पूरी नेगेटिविटी को डाइजेस्ट कर दिया, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे साधु महात्मा, कितनी भी नेगेटिविटी आने दो शांत रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं लाइफ में, उनको बोलते हैं भाई ये लोग ना नेक्स्ट लेवल के इवन फंक्शन रहते हैं। और अगर यहां पे किसी में नेगेटिविटी डाल दिया, फिर इतना नेगेटिविटी भर दिया, इतना नेगेटिविटी भर दिया, उसने क्या कर दिया, वो सारी नेगेटिविटी किसी के ऊपर जाके निकाल दी, मतलब ये इसने प्यूक कर दिया, माइनस साइन बाहर निकालेगा, पूरी नेगेटिविटी बाहर निकाल देगा। जैसे ही अपन इस वाले फंक्शन को देखेंगे, हम क्या बोलते हैं, भाई ये इंसान मेरे को पसंद नहीं है, करेक्ट, ऑड फंक्शन, करेक्ट। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमें क्या करना है, माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है, करेक्ट। लेकिन फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस वो माइनस साइन बाहर निकल रहा है, अपने आप में अंदर समा रहा है, वो हमें देखना है। अगर x की जगह पे माइनस साइन डाला तो ये क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहां पे प्लस हो जाएगा। चेक करो, अगर मैंने x की जगह पे माइनस साइन डाल दिया, f ऑफ माइनस एक्स अगर हमने यहां पे कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, चेक करो, ln ऑफ, ये हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, ln ऑफ, देखो यहां पे ये आएगा कितना, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा। लेकिन इससे तो फंक्शन चेंज हो गया, गिवन वाले फंक्शन में तो माइनस साइन था, यहां पे क्या हो गया, यहां पे प्लस आ गया, तो फंक्शन चेंज हो गया। हमें क्या करना है,
फंक्शन वो ही रखना है, लेकिन वो नेगेटिविटी डाइजेस्ट कर रहा है या वोमिट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें क्या करना है, फंक्शन को चेंज नहीं करना है, ln ऑफ, ध्यान से देखो यहां पे क्या करेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपने पास है, मैं क्या करता हूं इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना आएगा देखो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हम यहां पे लिख देंगे। ओके जी, इसी के कॉन्जुगेट से यहां पे प्लस आया ना, एक काम करते गाइस, प्लस आया ना यहां पे, अपन यहां पे थोड़ा सा इसके कॉन्जुगेट से मतलब माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करेक्शन है। अभी यहां पे ध्यान से देखो गाइस, यहां पे अगर आप देखोगे क्या है आपके पास, अगर आप देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसी टर्म है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब जो हमें यहां पे मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ln ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किस चीज का आंसर है, ये आएगा a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, अपॉन नीचे अपने पास कितना बचा है देखो, रूट ओवर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर बचने वाला है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ln ऑफ, भाई साहब चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर मिल रहा है। ओके जी, अभी whenever there is division, डिवीजन को अपन क्या करते हैं, इसको अपन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, log ऑफ 1 माइनस ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर आएगा। अभी पूरी दुनिया को मालूम है भाई log 1 का आंसर कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या मिला देखो ध्यान से, हमारे पास यहां पे ऐसा मिल रहा है क्या, f ऑफ माइनस एक्स का जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ लॉग ऑफ, कितना आएगा चेक करो, ये अपने पास आ रहा है रूट में कितना रे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर आ रहा है। अपने पास ओरिजिनल फंक्शन देखो क्या है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर, क्या हमें वही फंक्शन मिला, देखो क्या है अपने पास, इट इज माइनस ऑफ ln ऑफ रूट ओवर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब हमने यहां पे x में नेगेटिविटी डाला माइनस साइन के साथ, हमें वही फंक्शन वापस मिला, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है गाइस, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, विच इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाले सवाल ने हमें ऑप्शन नंबर बी आंसर दे दिया। क्लियर है, अगर फंक्शन में नेगेटिविटी डाला, नेगेटिविटी डालने के बाद अगर वो नेगेटिविटी डाइजेस्ट हो गई तो फंक्शन इवन है, अगर वो नेगेटिविटी बाहर आ गई तो इसका मतलब वो ऑड फंक्शन होने वाला है। ओके जी, चलो भाई बढ़िया है बढ़िया है, जाते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम एनडीए 2025 राइट नाउ। क्या दिया है, फंक्शन दिया है हमें, यहां पे फंक्शन के अलग अलग रेंज दिए हैं हमें। करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो। यहां पे f दिया है इस पर्टिकुलर जोन में और f ऑफ x हमें ये दिया है। ओके जी, तो चेक करो, अल्टीमेटली अगर आप f ऑफ x के बारे में बात करोगे, ये कितना दिया है, px प्लस q के बराबर दिया है। ओके जी, हमें बोला है p प्लस q का आंसर क्या है, कैलकुलेट करके दिखाओ। और भाई साहब, तो गाइस अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, कैन आई राइट f ऑफ x एज y इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, mx प्लस c के बराबर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है। और ये m क्या होता है गाइस, ये m होता है स्लोप, सबको मालूम है। तो क्या अपने पास ऐसे कोई पॉइंट्स है जिससे हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहां पे बोलूंगा p को अपन क्या कर सकते हैं, स्लोप ट्रीट कर सकते हैं, जिसको अपन m बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है गाइस, कहने का मतलब ये है p इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, चेक करो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, इट इज y2, देखो यहां पे क्या आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, x2 माइनस x1 के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, 1 1 एंड 2 4। अगर अपन ने इनको कंसीडर किया तो इसको क्या करते हैं, x1 y1, और इसको क्या करते हैं, x2 y2 ट्रीट कर लेते हैं। अगर अपन ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया तो गाइस यहां पे क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू, चेक करो गाइस यहां पे y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा भाई साहब, 1 के बराबर आ जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आया भाई, p का वैल्यू हमें 3 के बराबर आ रहा है। अगर आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हो तब भी आपको सेम
सेम आंसर मिलेगा। देखो 10 माइनस 7 ये भी आंसर आपको क्या मिलेगा 3 के बराबर, 7 माइनस 4 ये भी आंसर आपको 3 के बराबर मिलेगा। मैंने बस रैंडमली कोई एक पॉइंट कंसिडर किया, अगर आपको दूसरे पॉइंट्स कंसिडर करने तब भी आपको पी का वैल्यू सेम ही मिलेगा। ठीक है जी, तो यहां पे देखो हमने p का वैल्यू निकाल लिया, तो हमें क्या मिला, जो अपना f ऑफ x है इसका आंसर कितना मिला, चेक करो 3x प्लस क्यू के बराबर मिल गया। ओके जी, ओके अभी यहां पे चेक करो गाइज, f ऑफ x मतलब ही क्या है अपना y, इसका आंसर कितना आया 3x प्लस क्यू के बराबर आ गया। अभी यहां पे y का कोई भी एक वैल्यू उठाओ आप, अगर आपने यहां पे y का वैल्यू 1 उठाया, चेक करो यहां पे देखो ये 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, राइट। अगर आपने यहां पे y का वैल्यू 1 के बराबर उठा लिया, राइट, तो क्या मिलेगा चेक करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूंगा 1 पॉइंट के बारे में, कोई भी एक पॉइंट उठा लो आप, अगर यहां पे चेक करो मैंने कोई भी इसी पर्टिकुलर जोन का एक पॉइंट उठा लिया, पहला पॉइंट उठा लिया 1 1, तो यहां पे क्या आएगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इसका मतलब ये है, तो ये क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस क्यू के बराबर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 का आंसर q के बराबर आ जाएगा। तो भाई साहब q का वैल्यू कितना मिला, q का वैल्यू हमें -2 के बराबर मिल गया। कितना, -2 के बराबर हमें q का वैल्यू आया। तो p का वैल्यू अपने पास है, q का वैल्यू अपने पास है, इसका मतलब हमें p प्लस q कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ये कितना आएगा 3 प्लस -2, मतलब ये कितना आएगा 1 के बराबर आ जाएगा, विच इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर कौन सा ऑप्शन, इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी। आप कोई भी वैल्यू लेके देखो गाइस, अगर आपने ये वैल्यू लिया, आप बोलेंगे सर 3 7 निकाल के दिखाओ, 3 7 के बारे में अगर बात किया तो यहां पे देखो 3 और 7, मतलब यहां पे ये आएगा 9, ये आएगा कितना 7, तो अगर आप देखोगे 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए तब भी अगर आप देखोगे यहां पे आपको q का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो कौन सी वैल्यू बोल रहे 3 7, तो यहां पे देखो गाइज हमने इसका वैल्यू 7 लिया, ये कितना आएगा 3 इंटू 3 आएगा प्लस क्यू के बराबर, तो 7 माइनस 9 वापस से -2 ही आने वाला है। मतलब कौन से भी कंडीशन के लिए ये आंसर जो है अपना सेटिस्फाई कर ही जाएगा, क्योंकि गिवन डेटा का इस्तेमाल करके ही हमने इसको सॉल्व किया है। मैंने बस पहली वैल्यू अज्यूम कर ली, आप कोई भी दूसरी वैल्यू अज्यूम कर लो, आंसर तो आना ही है। आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। चलो भाई बढ़िया है, बढ़िया है। आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। जाते अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं इस सवाल को कैसे फोड़ना है। यह सवाल पूछा गया था यहां पे एनडीए 2024 में। क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम का सवाल आ गया भाई अपने सामने। तो क्या करना पड़ेगा गाइज, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट डिप्लॉय करेंगे। क्या दिया है यहां पे चेक करो, एफ ऑफ एक्स हमें दिया है, कितना दिया है लॉग ऑफ, यहां पे कितना दिया है एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पे कितना दिया है 2x प्लस 1 के बराबर हमें दिया है। ओके जी, और यहां पे लॉग का बेस कितना है, लॉग का बेस 10 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस के अकॉर्डिंगली यहां पे log 10 ऐसा लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा, गाइज एक प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, log a टू द बेस b। अगर ऐसी कोई टर्म आती है इसका मतलब क्या है, log दोनों में बढ़ जाएगा, log a डिवाइडेड बाय log b, हमें यहां पे ऐसा उसका आंसर आने वाला है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आएगा देखो f डैश ऑफ x, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखो f ऑफ x लिख लेते हैं। पहला कितना दिया है, यहां पे दिया है log ऑफ, व्हाट इज इट, इट इज x स्क्वायर, प्लस यहां पे कितना दिया है 2x, प्लस यहां पे कितना है मेरे पास 11 होल अपॉन, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं इसको log 10 ऐसा लिख दे रहा हूं। अभी आप बोलेंगे सर ये log 10 नीचे क्यों आया, क्योंकि एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है गाइस, कौन सी, log a टू द बेस b। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर log a अपॉन log b के बराबर रहता है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। चलो डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा देखो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू इस 1 अपॉन log 10, कांस्टेंट को अपन बाहर रखेंगे, करेक्ट, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका, log ऑफ f ऑफ x, क्या डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन f ऑफ x, मतलब ये ऐसा आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x कितना आएगा 2x प्लस 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 11 का डेरिवेटिव तो 0 के बराबर आने वाला है। ओके, अभी क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसी f डैश ऑफ x को अपन क्या करते हैं इक्वेट टू 0 कर देते हैं। तो अगर हमने इसको इक्वेट टू 0 किया तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर चेक करो f डैश ऑफ x को अगर 0 पुट करते हो तो क्या मिलेगा, इसको 0 पुट किया तो ये सारी टर्म ये डिनोमिनेटर के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें क्लियरली मिलेगा 2x प्लस 2 का जो आंसर है ये 0 के बराबर है,
मतलब x का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, x का वैल्यू -1 के बराबर मिलेगा। तो ये आ गया क्या मेरा, ये आ गया मेरा स्टेशनरी पॉइंट, करेक्ट। मतलब इसी पॉइंट के ऊपर मुझे मिनिमा मिलने वाला है। सेकंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। वो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो क्या आएगा चेक करो, लॉग ऑफ कितना है मेरे पास x स्क्वायर प्लस कितना था 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाई नीचे अपने पास कितना है log 10 है। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू आएगा x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो ये कितना आएगा चेक करो, ये आएगा 1 अपॉन log 10 वैसे का वैसे रहेगा। यहां पे कितना आएगा चेक करो, यहां पे अपन को मिलने वाला है log ऑफ -1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा। यहां पे आएगा -2 प्लस ये आ जाएगा कितना 11 के बराबर हमें आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना आएगा 1 अपॉन log 10 यहां पे आएगा। ये कितना आएगा log ऑफ, देखो ये कितना आएगा 9 + 1, मतलब ये भी कितना आ गया भाई log 10 के बराबर आ गया। तो ये log 10 इस वाले log 10 के साथ कैंसिल हो गया। तो अपना f ऑफ -1 जो मिनिमम वैल्यू है ये कितना आ रहा है हमें 1 के बराबर आता हुआ नजर आ रहा है, विच इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब यहां पे ऑप्शन नंबर बी अपने फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है ये 1 के बराबर आ रहा है जब x का वैल्यू -1 के बराबर है तब। क्लियर हो गया सबको? श्योर, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ओके जी, चलो बढ़िया है गाइस। जाते हैं अभी अपने अगले सवाल की तरफ। उसके बाद हमें यहाँ पे लिमिट्स भी पढ़ना है, करेक्ट। तो सारे दोनों चैप्टर्स को हम यहाँ पे जस्टिस देने का कोशिश करेंगे। ये सवाल पूछा गया है एनडीए 2020 में, राइट। 12वां सवाल क्या दिया है हमें यहाँ पे दिया है f ऑफ x। क्या दिया है f ऑफ x चेक करो, ये दिया है x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया है g ऑफ x, कितना दिया है हमें चेक करो 2x -3 के बराबर दिया है। क्या बोला है f ऑफ g1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट करो जब x का वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा। बहुत सिंपल सवाल लग रहा है गाइस। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x तो अपने पास है, तो f ऑफ g ऑफ x अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इसी x की जगह पे हमें बस g ऑफ x को रिप्लेस कर देना है। तो सवाल कैसे आएगा देखो, g ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। ये ब्रैकेट स्क्वायर रहना चाहिए। g ऑफ x का क्या रहेगा, ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये कितना रहेगा 2 के बराबर रहेगा। मतलब देखो g ऑफ x कितना है अपने पास, ये तो अपने पास 2x - 3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 के बराबर अपना आंसर आना चाहिए। ओके जी, चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर देखो ये कितना है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू, चेक करो हमें यहां पे क्या कितना मिलने वाला है, देखो 2x -3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 के बराबर अगर आ रहा है तो ये कितना आएगा, इसको एक्सपांड करते हैं गाइस, कितना आएगा a स्क्वायर, राइट, -2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग, इट इज 4x स्क्वायर -12x प्लस ये कितना आएगा, ये 11 के बराबर आएगा। हमें क्या बोला है, f ऑफ g ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब x का वैल्यू हमें कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 1 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या मिलेगा, f ऑफ, चेक करो ये कितना है, g ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 - 12 प्लस 11 के बराबर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 4 - 1 हमें यहां पे मिलने वाला है, -12 प्लस 11, मतलब ये कितना आएगा यहां पे 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है गाइस, इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये भी सिंपल सवाल था, ऐसे सवाल को बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना है। ओके जी, चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी जाते हैं अपन यहां पे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के सवाल सॉल्व करने के लिए। गाइस बिलीव मी ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बस कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें यहां पे मालूम होने चाहिए। तो कौन से फॉर्मूले हैं, पहले मैं आपको लिमिट्स क्या होता है वो एक बार एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं, तब जाके आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। गाइस सब लोग ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं गाइस, सब लोग ध्यान से देखना। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है यहां पे, लेट्स सपोज यहां पे क्या है अपने पास f ऑफ x है और नीचे क्या है मेरे पास यहां पे g ऑफ x है, ठीक है जी। अगर मैंने यहां पे इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया लेट्स सपोज, और इसका आंसर कितना आ रहा है 0/0 के बराबर आ रहा है, लेट्स अज्यूम, करेक्ट, x का कुछ भी वैल्यू रहने दो 2 3 5 π/2, करेक्ट, व्हाटएवर इट इज।
अगर ये 0/0 फॉर्मेट में आया, अगर ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट में आया, अगर ये किसी भी रीजन की वजह से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आया, अगर ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया गाइस, तो ध्यान से सुनना, इन सारे फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूंगा 0/1, इसका आंसर कितना है बताओ, आप बोलेंगे सर इसका आंसर 0 के बराबर होता है। सर ये तो सबको मालूम है। अगर 1/0 बोलूं भाई, तब क्या बोलेंगे? सर ये तो नॉट डिफाइंड होता है, इसका आंसर तो इंफिनिटी के बराबर होता है। अगर मैं बोलूंगा 1/1, इसका आंसर कितना है? सर इसका तो आंसर 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 0/0, तो क्या आप बोलेंगे 0 1 जा 0 1 जा, इंफिनिटी 1 जा इंफिनिटी, ऐसा बोलेंगे? भाई क्या कर रहा है? करेक्ट, गलत मैथमेटिक्स सीख रहा है। फिर इसका मतलब क्या है? जब भी मैथमेटिक्स में 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। भाई इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये आंसर क्या है किसी को नहीं मालूम। तो सर अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो अगर आप आंसर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मैथमेटिक्स रुक जाएगा? यहां पे नहीं रुकता है। दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल, हम बोल सकते हैं, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। गाइस मैथमेटिक्स ने इसके ऊपर भी सॉल्यूशन निकालने हैं लिमिट्स को डिराइव करके। मतलब किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अगर डिटर्मिनेट मतलब सॉल्वेबल फॉर्म में लाना है, इसीलिए हमें यहां पे लिमिट्स का इस्तेमाल करना होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना होता है? लिमिट्स का इस्तेमाल करना होता है। आई होप कि लिमिट्स क्या है ये आपको अभी समझ में आया। मैं इसको ऐसा ही रख देता हूं ताकि आपको यहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। इसलिए हमें क्या करना है? लिमिट्स को पिक्चर में लाना है। करेक्ट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर फंक्शन की क्या वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, इसलिए लिमिट का इस्तेमाल। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा, देखो यहां पे लिमिट चेक करो, x टेंड्स टू 0, अगर मैं आपको बोलूंगा sin x अपॉन x, इसका आंसर कितना आता है बताओ? तो हमें क्या करना है? जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल दो, डाल दो यार, क्या हो जाएगा चेक करो। यहां पे कितना आएगा? ये आएगा sin 0 अपॉन 0 के बराबर, sin 0 0 और ये 0, तो लिमिट के अकॉर्डिंगली इसका आंसर 1 होता है। आप बोलेंगे सर 0 1 जा 0 1 जा, आपने भी किया, 1 कैसा निकाला? आपने तो अब भी बोला ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, क्यों हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हो? कैसा आया 1? भाई मैंने बोल रहा, लिमिट बोल रहा है, इसका आंसर 1 कैसा, वो अभी दिखाते जाओ गाइस। करेक्ट, यहां पे इस चीज का जो आंसर होता है हमेशा 1 के बराबर आता है। यस गाइस, कितना आंसर आएगा? 1 के बराबर। कैसा? इसलिए हमें क्या करना होता है? हमें यहां पे मैथमेटिक्स में एल हॉस्पिटल्स रूल डिप्लॉय करना है। आप बोलेंगे सर मैथमेटिक्स में हॉस्पिटल काहे घुसेड़ रहे हो? है भाई, मैथमेटिशियन का नाम है, राइट? एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है? ये रूल हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लो। यू अपॉन वी रूल नहीं बोल रहा हूं, इंडिविजुअल डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस एक्स आ जाएगा, अपॉन x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 आएगा। अभी यहां पे क्या है? लिमिट x टेंड्स टू कितना है? 0 के बराबर है। अभी x टेंड्स टू 0 डाल दो, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा cos 0 अपॉन 1 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव चेक करो, इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया cos x आया, और इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया 1 आया, और जब सॉल्व किया तब जाके आंसर 1 आया। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का आंसर 1 के बराबर होता है। आपको क्या करना है? इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं। अगर मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं, जो ऊपर x है, देखो साइन के साथ ऊपर कौन है? x, वही x अगर नीचे रिपीट हुआ और अगर x टेंड्स टू 0 है, तब उसका आंसर 1 ही आएगा। कैसा? मैंने आपके सामने लिख के दिया है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले गाइस, सारे फॉर्मूले मैं यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दूसरा फॉर्मूला अपने पास कौन सा है? सारी जगह पे आप क्या कर सकते हो? एल हॉस्पिटल्स रूल डिप्लॉय कर सकते हो। क्या है चेक करो, यहां पे आएगा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0, चेक करो ये क्या रहेगा? tan x अपॉन x। करेक्ट, इसका आंसर कितना रहेगा? इसका भी आंसर 1 रहेगा। तो साइन और टैन के लिए ही एप्लीकेबल है। cos x अपॉन x का आंसर 1 नहीं होता। अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जितने फॉर्मूले आप चेक कर सकते हो, डेरिवेटिव निकालो ऊपर का नीचे का, आपको आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला कौन सा? चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है यहां पे? 1 माइनस कॉस ऑफ x। यहां पे जो टर्म है उसी टर्म का स्क्वायर अगर नीचे होता है, तब जाके इसका आंसर 1/2 के बराबर आता है। कैसे? लिमिट
एल हॉस्पिटल रूल डिप्लॉय करो, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर आएगा, 1/2 बाहर निकालो, साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर 1, इसलिए आंसर 1/2 इंटू 1 1/2 ही आ जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं, करेक्ट, सारे फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं गाइस। लिमिट, उसके बाद क्या है, x टेंड्स टू 0, करेक्ट। एक काम करता हूं, x टेंड्स टू a वाला फॉर्मूला बता देता हूं, x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर ऐसा रहता है तो इसका n इंटू a रेज टू n माइनस 1, ये आंसर रहता है। तो फॉर्मूले बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं गाइस, ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, चेक करो, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन, यही x अगर नीचे आता है तब जाके इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर log e आ जाएगा। भाई log e का आंसर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ओके जी, उसके बाद क्या करते हैं यहां पे सिक्स्थ फॉर्मूला, क्या कहता है ये फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x आया, यहां पे जो x है वही x नीचे रिपीट हो गया, इस केस में आंसर कितना आएगा, इस केस में आंसर log a आ जाएगा। जैसे यहां पे log e आया था, लेकिन log e का आंसर 1 है, इसलिए ये 1 आया, यहां पे log a ही रहेगा। एक और फॉर्मूला है गाइस, वो फॉर्मूला भी शेयर करता हूं, क्या कहता है ये फॉर्मूला, चेक करो। ये फॉर्मूला कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0, चेक करो यहां पे क्या है, log ऑफ 1 प्लस x, यही अगर यहां पे आ जाएगा, करेक्ट, इसका भी आंसर कितना आता है, इसका भी आंसर log e के बराबर आता है, जिसको अपन 1 बोल सकते हैं। ये देखो 1 अपॉन x ऐसा कोएफिशिएंट है, यही कोएफिशिएंट आगे पावर चला जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, log ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स, अगर आपने यहां पे भी लिखा तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, बिकॉज वेन एवर देयर इज कोएफिशिएंट विल बिकम पावर। अभी के लिए मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूं। ओके जी, चलो एक और फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं गाइस, सब लोग ध्यान से देखना। अगर मैंने log हटा दिया, अगर log हटा दिया तो क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स, अगर ऐसी टर्म है तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर हमारे पास e के बराबर आता है। चेक करो, मैं काम करता हूं, दोनों फॉर्मूले सिमिलर दिखे, इसलिए क्या करता हूं, यहां पे इसको पावर के भाषा में ही लिख देता हूं, ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। अगर इसका आंसर log e के बराबर है, अगर ये log हटा दिया तो हमें आंसर कितना आएगा, यहां पे जो टर्म है उसी का रेसिप्रोकल अगर रहता है तो आंसर e के बराबर आता है, मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, यही इनवर्स में, मतलब साइन इनवर्स x अपॉन एक्स, tan इनवर्स x अपॉन एक्स, उसका भी आंसर 1 के बराबर आता है। तो अभी के लिए इतने फॉर्मूले आपके लिए सफिशिएंट है, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, चलो अभी इन्हीं सारे सवाल के ऊपर जाते हैं। इस पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लाने से पहले एक बार आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं, एल हॉस्पिटल्स रूल, करेक्ट, वो बता दिया। करेक्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है वो भी एक बार बता देता हूं गाइस, डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका आंसर क्या होता है, चेक करो, ये रहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। करेक्ट, डेरिवेटिव मतलब अल्टीमेटली इसी फॉर्मेट में रहता है, फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए, बहुत बार लगेगा ये। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पूछा था यहां पे एनडीए 2024 में, राइट ऑन योर स्क्रीन नाउ। एफ ऑफ एक्स हमें यहां पे दिया है, भाई साहब चेक करो कितना दिया है एफ ऑफ एक्स, ये दिया है रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर दिया है, कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर दिया है। ओके जी, राइट गाइज, यहां पे अगर आप देखोगे हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हमें यहां पे बोला है लिमिट, चेक करो, x टेंड्स टू 1, यहां पे क्या दिया है f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन यहां पे क्या दिया है x माइनस 1 दिया है। इसी का मतलब मैंने क्या सिखाया था अभी आपको, चेक करो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, अगर ये टर्म है, इसी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, f डैश ऑफ x होता है। मतलब यहां पे आपको क्या बोला है, आपको f डैश ऑफ x ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बाकी कुछ नहीं। मतलब आपको इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, दैट्स इट। क्या बोला है, इसी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, तो कर लो इसी को डिफरेंशिएट। ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है एट x टेंड्स टू 1 पे। ठीक है, तो अगर हमने डेरिवेटिव निकाला f डैश ऑफ x, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे क्या आएगा, ये निकालने के लिए बोला है, मतलब f डैश ऑफ x क्या आएगा, रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x, देखो इनटू डेरिवेटिव के ऑफ f ऑफ x, मतलब कितना आएगा माइनस 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा रे, चेक करो, ये वाला जो 2 है
करेक्ट, इस वाले 2 के साथ गायब हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास जो टर्म बची है वो क्या बची है, देयरफॉर देखो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, चेक करो कितना आएगा, देखो यहां पे माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अरे सर ठीक से लिखते हैं इसको, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में, ये कितना है अपने पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। ओके जी, चलो अभी हमें क्या बोला है, ये डेरिवेटिव निकालना है जब x का वैल्यू 1 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू 1 डाल देना है, f डैश ऑफ 1। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है ना, इसका मतलब वही होता है। तो यहां पे क्या है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 25 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, माइनस 1 बाय रूट में 24 के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 बाय रूट में 24। किस चीज का आंसर है ये, f डैश ऑफ 1 का आंसर हमें ये मिल रहा है। तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट में 24, मतलब कौन सा ऑप्शन गाइज, इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस पर्टिकुलर केस। कौन सा ऑप्शन आया गाइज, इट इज ऑप्शन नंबर डी ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का कोर कॉन्सेप्ट पहला प्रॉब्लम हमने यहां पे सॉल्व कर दिया है। ओके जी, चलो बढ़िया है गाइस, जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी अपने सामने आ रहा है कंटिन्यूटी का सवाल। तो सर ये कंटिन्यूटी क्या होती है, चलो ये भी बोल देता हूं गाइस, चेक करो। कंटिन्यूटी, लिमिट्स के बारे में तो समझ लिया सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये कंटिन्यूटी क्या होती है गाइस, जैसे हम बोलते हैं भाई पढ़ाई में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, राइट, उसके बाद हम क्या बोलते हैं सर, लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीजें अपने सामने है। तो पहले अपन ने क्या किया यहाँ पे, पहले अपन ने लिमिट्स के बारे में डिस्कस किया, अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गाइस लिमिट्स के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह वगैरह, अभी मैं कंटिन्यूटी के टाइम पे उसको एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग ध्यान से देखना। गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि अगर हमने यहाँ पे कर्व निकाला, कौन सा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट, तो वो कर्व कैसे होता है चेक करो। वो जो कर्व अगर हम ड्रॉ करने पे आए तो दैट कर्व इज लाइक दिस, ये ऐसे शुरुआत किया और यहां पे आके एंड हो गया। मतलब जब मैंने इसको यहां से ड्रॉ करना शुरू किया, यहां से लेके यहां तक जब मैं एंड किया इसका एक कंप्लीट साइकिल, हमने एक बार भी पेन को उठाया नहीं, मतलब यहां पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। ध्यान से देखना गाइस, यहां पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। लेकिन ये तो सर हमें ग्राफ मालूम था इसलिए आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आया, मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसका ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना नहीं आता है, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि पेन उठाया है नहीं, वो तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें एक कॉन्सेप्ट यहां पे मालूम होना चाहिए इस कौन सा, अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या बोला मैंने, अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फंक्शन है ये क्या रहेगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहने वाला है। अभी सर इसका मतलब क्या है, रुको मैं बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है ऐसा बोला जा सकता है अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने के पोजीशन में नहीं हो तो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। एक और लास्ट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं गाइस, कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा, क्या बोला मैंने, किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहने वाला है। मतलब क्या आप बोल सकते हो, एवरी डीएचसी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन वो डिफरेंशिएबल रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, एवरी डीएचसी इसका मतलब क्या है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ओके जी, अगर आप उसका डेरिवेटिव ले पा रहे हो मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, चलो तो पहला सवाल गाइस देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, कब पूछा है, एनडीए 2015 में पूछा गया सवाल, न्यूमेरिकल नंबर 14। करेक्ट, यहां पे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, करेक्ट, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। मतलब हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। करेक्ट, ये फंक्शन जो है x इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है गाइस, ध्यान से देखना। सबसे पहले सवाल को ऑब्जर्व करो, राइट, मैं इधर ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हम क्या करेंगे, इसको ना दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करेंगे। मतलब यहां पे देखो 1 2 3 ऐसे तीन टर्म्स है अपने पास, तीन फंक्शन दिए ना, 1 2 3 फंक्शन दिए। तो सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंसिडर करेंगे, इन दोनों को, प्रोसेस समझो। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पे कंसिडर करेंगे। सर इसका मतलब क्या है, अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लास्ट वाला डिजिट देखना पहले फंक्शन का कितना है, -1।
तो हमें क्या करना है, 1 और 2 के जोड़ी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो फंक्शन में अगर पहले जोड़ी के ऊपर आपने फोकस किया, इसका एंड पॉइंट कहां पे है, -1 है, उसी का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे कितना दिया है, -1 दिया है। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -1, ऐसा उनका कहना है। एक मिनट अज्यूम करो, करेक्ट, एट x इक्वल टू -1 वो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू -1 डालने के बाद। अभी चेक करते हैं 2 और 3 को अगर आप कंसिडर करो, 2 और 3, इसका एंड पॉइंट कहां पे, 1 पे, वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है। तो उन्होंने बोला है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है जब x का वैल्यू 1 के बराबर है। हमें क्या बोला है, बस a का वैल्यू निकाल के दिखाओ। ये देखो यहां पे भी ऊपर a है और यहां पे भी नीचे a है, तो दोनों केस में a का वैल्यू सेम ही रहने वाला है। देखो यहां पे ऑप्शन तो एक ही है ना, तो ऊपर मतलब पहले वाले और दूसरे वाले को सॉल्व करो या दूसरे तीसरे को सॉल्व करो, या आपके ऊपर है। मुझे आसान क्या लग रहा है, पहला वाला लग रहा है, पहला वाला और दूसरा वाला। मतलब मैं क्या करूंगा, देखो इस केस में मैं लिखूंगा यहां पे अपना गिवन फंक्शन, क्या दिया है, f ऑफ x, चेक करो कितना दिया है, यहां पे दिया है ax -2 के बराबर, और यहां पे कितना दिया है, -2 लेस देन x लेस देन -1। इसी का यहां पे दूसरा कितना दिया है, -1 के बराबर दिया है, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। हमें इससे ज्यादा लेना देना है ही नहीं। हमारा क्या मेन मोटो है, -1 और -1 के ऊपर फोकस करो। तो हम क्या करेंगे, इसी को करें, जो ऊपर वाली है इसको लेफ्ट हैंड लिमिट मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट मान लेते हैं, राइट, यस और नो। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x का वैल्यू -1 से कम है, राइट हैंड लिमिट मतलब x का वैल्यू -1 से ज्यादा है। राइट पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट नेगेटिव रहेगा, अपन ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे बोला है f ऑफ x जो है, करेक्ट, ये कंटिन्यूअस है, ये गिवन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है, करेक्ट। कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -1 पे। इसका मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है मेरा, चेक करो। हम लिख सकते हैं ax -2 का जो आंसर है, करेक्ट, इसके राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। मतलब किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। x का वैल्यू उन्होंने कितना दिया है, -1 के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ऐसा इनका कहना है। मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, a की जगह पे, सॉरी x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -2 इक्वल टू आगे कितना रहेगा, -1 के बराबर रहेगा। तो ये कितना आएगा, -a, ये कितना आएगा, चेक करो, अगर ये इस साइड पे चला गया तो ये कितना आएगा, -1 + 2 चला जाएगा, तो -a का आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो भाई साहब a का आंसर कितना आया, a का आंसर -1 के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए के बराबर। तो मैंने क्या किया, बस इन दो को कंसिडर करके, पहले और दूसरे को ही कंसिडर करके, इन दोनों को ही कंसिडर करके सवाल सॉल्व कर लिया। अगर आप इन दोनों को कंसिडर करते हो, 2 और 3 को, उस केस में आपको x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, ये x इक्वल टू 1 के बराबर लेना पड़ेगा। अभी के लिए अपन ने क्या किया, पहले और दूसरे को कंसिडर किया, इसलिए मैंने x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। आई होप कि कंटिन्यूटी क्या है ये अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो चुका होगा। ओके जी, चलो गाइस, बढ़िया है बढ़िया है, जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये सवाल पूछा गया है एनडीए 2015 से, और 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या दिया यहां पे, चेक करो, f ऑफ x दिया है, कितना दिया है हमें, यहां पे दिया है साइन ऑफ, चेक करो, और लिमिट दिया है हमें, करेक्ट, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसी का आंसर मतलब l लिखता हूं मैं इसको, देखो l इज इक्वल्स टू, क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x का आंसर निकाल के दिखाओ। f ऑफ x कितना है मेरा, यहां पे साइन ऑफ, चेक करो, e रेस टू x -2 -1 होल अपॉन, नीचे अपने पास कितना दिया है, ln ऑफ x -1 के बराबर दिया है। अगर x की जगह पे अपन ने 2 डाला, चेक करो, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो e रेस टू 0 मतलब 1, 1 - 1 0, तो साइन 0 का आंसर कितना आया, 0 के बराबर आ गया। और भाई साहब नीचे भी देखो, log 1 का आंसर 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 2 - 1, तो 0/0 मतलब इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। तो क्या यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, यहां पे एल हॉस्पिटल रूल डिप्लॉय करेंगे। 0/0 फॉर्मेट है, एल हॉस्पिटल रूल डिप्लॉय करो। देयरफॉर बाय क्या करेंगे, LH रूल, क्या आएगा, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी सीखा है। तो यहां पे क्या आएगा, चेक करो, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos ऑफ f ऑफ x
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब किसका रे, ई रेस टू एक्स माइनस टू माइनस वन का डेरिवेटिव अपॉन, गाइज यू अपॉन वी रूल डिप्लॉय नहीं करना है, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव। यहां पे क्या, हाँ अगर u इंटू वी है उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, u इंटू वी डिप्लॉय करना पड़ेगा, यहां पे नहीं करना। यहां पे क्या आएगा देखो, log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन कितना आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो अभी देखो L इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना है अपने पास, लिमिट x टेंस टू 2, ये कितना आ जाएगा, cos ऑफ e रेस टू एक्स माइनस टू माइनस वन आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद यहां पे देखो e रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, ये e रेस टू एफ ऑफ एक्स ही आएगा इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, अपॉन नीचे मेरे पास कितना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वन है। अभी डेरिवेटिव निकालने के बाद हम x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद। तो क्या वापस 0 अपॉन 0 आ रहा है क्या, चेक करो, x की जगह पे 2 डालो, कितना आएगा, cos ऑफ, ये आएगा e रेस टू 0 माइनस वन इंटू ये कितना आएगा, e रेस टू 0 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे 2 डालना है हमें। तो क्या मिलेगा देखो, ये कितना आ जाएगा भाई, देखो cos ऑफ e रेस टू 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, तो cos ऑफ 0 इंटू ई रेस टू 0 का आंसर 1 के बराबर आएगा, ये नीचे तो 1 के बराबर आ गया। तो cos 0 का आंसर कितना होता है गाइस, cos 0 का आंसर 1 के बराबर होता है। सो अल्टीमेटली इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है गाइस, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर डी के बराबर। तो ये वाले सवाल का जो आंसर आया, ये आ गया हमें ऑप्शन नंबर डी के बराबर। आई होप कि आपको ये वाले सवाल का जो आंसर है वो समझ में आया होगा। ओके जी, चलो बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पे न्यूमेरिकल नंबर 16 आया है आपके सामने, सवाल पूछा गया है एनडीए 2015 से, देखते हैं इसको कैसे क्रैक करना है। वापस से कंटिन्यूटी का सवाल, क्या बोला है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बोला है a का वैल्यू निकाल के दिखाओ। ओके जी, तो आपको क्या करना है, देखो जोड़ियां बनानी है, 1 2 को सॉल्व करो या 2 3 को सॉल्व करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। 1 2 को सॉल्व करो या 2 3 को सॉल्व करो। अगर 1 2 के बारे में बात करेंगे, x का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। अगर आप 2 3 के बारे में बात करते हो तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, पॉजिटिव पाई बाई 2 रखना पड़ेगा, आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूं इस केस में 2 3 को कंसिडर कर लेता हूं। करेक्ट, तो यहां पे देखो अगर 2 3 के बारे में बात होगी तो x का वैल्यू पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ये किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। करेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअस बोला है उन्होंने, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो टू फंक्शन कौन सा है मेरा, देखो ये मेरे पास कितना है, a sin x प्लस b के बराबर है, इज इक्वल टू, यहां पे देखो 3 फंक्शन कितना है मेरा, यहां पे cos x के बराबर है। अभी 2 3 के केस में x का वैल्यू कितना रखना है, पाई बाई 2 रखना है। तो ये कितना आएगा, a इंटू भाई साहब ये कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस b आएगा इक्वल टू ये कितना आएगा, cos पाई बाई 2 आ जाएगा। ओके जी, तो यहां पे चेक करो, साइन 90 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो a प्लस b का आंसर cos 90 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट कर दिया। अपने पास कितने कॉन्स्टेंट्स है, 2 कॉन्स्टेंट्स है, मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो पहले हमने इसको कंसिडर कर लिया, अभी इसको कंसिडर कर लेते हैं, 1 और 2 को। तो 1 क्या है मेरे पास, देखो यहां पे चेक करो ना, 1 क्या है अपने पास, 1 फंक्शन माइनस 2 साइन एक्स है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 को ट्रीट करेंगे जब x का वैल्यू कितना रहेगा, माइनस पाई बाई 2 के बराबर रहेगा। यहां पे भी क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो देखो ये कितना आएगा, माइनस 2 साइन एक्स आएगा। सो माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स के बराबर आएगा, a साइन एक्स प्लस b के बराबर आएगा, a sin x प्लस b, राइट। x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 अभी हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। कितना चेक करो, x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 डालना है। तो ये कितना आएगा, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू a इंटू ये कितना आएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा, b के बराबर आ जाएगा। ओके जी, तो भाई इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना आएगा, माइनस 2 इंटू ये देखो साइन नेगेटिव,
साइन ऑफ माइनस थीटा, गाइज ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है, पूरा नेगेटिविटी बाहर कर देगा, इज इक्वल टू ये कितना आएगा, a इंटू साइन 90 वैसे का वैसे रहेगा, प्लस आगे b रह जाएगा। तो यहां पे देखो साइन 90 का आंसर कितना आता है, साइन 90 तो 1 के बराबर होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये कितना आएगा, a प्लस बी आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। हमें यहाँ पे a का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर a प्लस बी, अगर इसका आंसर 2 के बराबर है, दूसरा इक्वेशन क्या निकाला था अपन ने, देखो a प्लस बी, इसका आंसर कितना है अपने पास, 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब एक सेकंड देना गाइस, एक सेकंड देना मेरे को, एक सेकंड देना, हमें x का वैल्यू -π/2 डालना है। ये देखो यहाँ पे -π/2 चाहिए, मैं वही बोला ऐसा कैसा हो गया, तो ये कितना आएगा, -a इधर आने वाला है। चेक करो गाइस, देखो गलती हो गया तो मैथमेटिक्स ही बता देगा गलती हो गया करके, -a प्लस b, करेक्ट। इसको हम ऐसे करेंगे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, हमें ऐसा मिलने वाला है, समझ में आया ना, -90, तो साइन वो नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा, ऐसा होने वाला है। मतलब ये माइनस साइन अगर आप देखोगे ना, ये यहां पे आएगा -a इंटू, और ये माइनस साइन को मैं गायब कर देता हूं, अभी सही लगेगा आपको, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं इनको, अगर आपने इनको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2b का आंसर कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो भाई साहब b का आंसर कितना आया, b का आंसर 1 के बराबर आ गया। तो हमें यहाँ पे b का आंसर नहीं, a का आंसर पूछा है, तो चेक करो a प्लस b का आंसर अगर 0 के बराबर है, उसमें से अगर आप b का वैल्यू देखोगे, b का वैल्यू कितना आया, 1 के बराबर आ गया, इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर 0 आता है तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू हमें -1 के बराबर आ जाएगा। -1 मतलब कौन सा ऑप्शन रे, चेक करो, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी के बराबर मिल जाएगा। तो ये वाले सवाल का जो आंसर आया गाइस, ये आ गया हमें ऑप्शन नंबर सी के बराबर। हो गया सॉल्व। कंटिन्यूटी कितना सिंपल है गाइस, बताओ मुझे, है या नहीं, आप बताओ। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। चलो अगले सवाल की तरफ लेके जा रहा हूं गाइस। ये सवाल अपने सामने आया है एनडीए 2017 से, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या दिया है यहां पे, हमें दिया है f ऑफ x। कितना दिया है रे, f ऑफ x चेक करो, ये दिया है x इंटू रूट ऑफ x, राइट। माइनस में क्या करता हूं, x से मल्टीप्लाई करता हूं, अंदर ये कितना है, ऐसी वाली टर्म अपने पास है, करेक्ट। यहां पे बोला है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी इसका मतलब क्या है, चेक करो गाइस, इसका मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कॉन्सेप्ट समझो। अगर यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब यहां ऐसा अच्छे से जा रहा है, इस पॉइंट पे आया, लेकिन इस पॉइंट से सीधा ऐसा नीचे गिर गया, मैंने क्या बोला, मतलब ये कंटिन्यूटी यहां पे गाइस इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट बन गया, करेक्ट। कौन सा पॉइंट बन गया, ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया। कंटिन्यूटी थी, मतलब वो किसी एकदम ऊपर जगह पे चले गया और वहां से नीचे कूद गया, तो इस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर फंक्शन को नहीं कर सकते। स्मूथ चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, स्मूथ ऐसे चाहिए, नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जंप आ जाएगा। जंप मतलब क्या, देखो ऐसा यहां पे अपन ने गैप डाल दिया तो डिसकंटिन्यूटी हो गया, यहां से लेकर डायरेक्टली यहां पे आ गया तो जंप आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। या फिर अगर यहां पे चला गया सीधा ऐसे नीचे आ गया, स्ट्रेट कॉर्नर पॉइंट, अगर एज बना, एज देखो यहां पे एज बन गया, तो अगर ऐसा है तो उस केस में उसको डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते, राइट। कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा। तो यहां वाले सवाल में देखो, क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप बताओ। मैंने आपको क्या बोला है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। तो यहां पे इनका कहना है कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, सारी जगह पे बोला है x का वैल्यू 0 डाल के देखना है। तो चेक करो, अगर आपने f ऑफ 0 x की जगह पे 0 डाला तो ये कितना आएगा, 0 माइनस 0 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली f ऑफ 0 का आंसर कितना आ रहा है भाई, ये 0 के बराबर आ रहा है, राइट। f ऑफ 0 का आंसर 0 के बराबर आ रहा है। तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, आप इसको डेरिवेटिव ले सकते हो क्या, ले सकते हैं सर डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएबल तो है, तो भाई ये गायब हो जाएगा। कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, अरे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ये गायब हो जाएगा। कंटिन्यूअस नहीं है ऐसा उनका कहना है। कि कैसे पता चलेगा सर ये कंटिन्यूअस है या नहीं, कैसा पता चलेगा गाइज, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो मैंने क्या बोला, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन, करेक्ट, वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी ऑप्शन गया।
मतलब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं क्या, x इक्वल टू 0, भाई डेरिवेटिव ले सकते हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर आप डिफरेंशिएट करो उसके बाद x का वैल्यू 0 डालो, मतलब भाई कॉमन सेंस है, यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए ये कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के बराबर ये वाले सवाल का आंसर आना चाहिए। भाई इसका डेरिवेटिव ले सकते हो तो हम क्लियरली बोल सकते हैं क्या, कि इस वाले फंक्शन को हम एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर आप ये ध्यान में रखते हो तो यहां पे इसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके जी, चलो भाई ये भी सिंपल सवाल था, 17 नंबर का एमसीक्यू अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो आई होप कि आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स भी अभी समझ में आ रहे होंगे। ओके, ये सवाल है एमसीक्यू नंबर 18, पूछा गया है एनडीए 2017 में इस वाले लिमिट को सॉल्व करने के लिए बोला है। L इज इक्वल टू क्या दिया है, चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस ये कितना दिया है 1 प्लस x होल अपॉन नीचे कितना दिया है x स्क्वायर के बराबर दिया है। ओके, x की जगह पे 0 डालो, पहले क्या आएगा e रेज टू 0 माइनस 1 अपॉन 0, मतलब कितना आएगा 0 अपॉन 0। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है तो इस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल डिप्लॉय कर सकते हैं। चलो तो क्या करेंगे, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे क्या रे भाई, बाय एल एच रूल। एल एच रूल में हम क्या करते हैं, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या आएगा, एल इज इक्वल टू, देखो ये कितना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, भाई साहब ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, ई रेज टू एक्स आएगा, माइनस इस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना रहेगा रे, नीचे अपने पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, L इज इक्वल टू, चेक करो कितना आया रे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन ये कितना आया रे, ये 2x के बराबर आ गया। क्या ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, कई सारे देखो, L इज इक्वल टू इस 1/2 को मैंने बाहर निकाला, ये क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई, इस वाले टर्म का आंसर कितना होता है, इस वाले टर्म का आंसर जो होता है ये होता है कितना, log e के बराबर, और log e का आंसर कितना होता है 1 के बराबर, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर अपना आंसर आ जाएगा, विच इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाले सवाल का जो आंसर आएगा गाइज, इट इज ऑप्शन नंबर बी ऑन योर स्क्रीन। हो गया ये वाला सवाल भी सॉल्व, सिंपल है गाइज, एनडीए में इतने ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे गए हैं। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलो अगले सवाल की तरफ लेके जाता हूं गाइज, ये है न्यूमेरिकल नंबर 19, कब पूछा है, एनडीए 2021 में पूछा है। अल्टीमेटली वापस से डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, देखो यहाँ पे सेम जैसे अपन ने इससे पहले भी किया था, सेम वैसा ही सवाल आ गया। हमें क्या बोला है, डेरिवेटिव निकालो जब x का वैल्यू 1 के बराबर है। करेक्ट, यहाँ पे क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या है अपने पास f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन नीचे मेरे पास कितना है x माइनस 1। अल्टीमेटली डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। तो f ऑफ x क्या है अपने पास, चेक करो, ये मेरे पास रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हमें क्या करना है, f डैश ऑफ x निकालना है। ठीक है जी, रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 2x के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस 2 इसके साथ गायब हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अभी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है कौन से पॉइंट पे, जब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, इस पॉइंट पे। मतलब यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर चेक करो, f डैश ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नीचे कितना आएगा 9 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो f डैश ऑफ 1 का आंसर कितना आया, माइनस 1 बाय रूट 8 के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 8, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर, कौन सा ऑप्शन रे, यहां पे इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। इस वाले 4 को अगर बाहर निकालते हो, माइनस 1 बाय 2 रूट 2 हमें ऐसा मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आया, देखो माइनस 1 बाय 2 रूट 2, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाले सवाल का आंसर कितना आ जाएगा गाइस, इट इज ऑप्शन नंबर सी ऑन योर स्क्रीन। अरे समझ में आ रहा है क्या, अगर हाँ तो लाइक वाला बटन दबा दो जल्दी जल्दी। ओके जी, चलो भाई बढ़िया है, अगले सवाल की तरफ लेके जा रहा हूं गाइस, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सवाल अपने सामने आया है न्यूमेरिकल नंबर 20 फ्रॉम 2018। भाई इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, भाई दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रही है। क्या दिया है, L इज इक्वल टू, लेकिन सच में खतरनाक है क्या, अब भी पता चल जाएगा। करेक्ट, पाई बाई 6, यहां पे कितना है चेक करो, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस
यहां पे क्या दिया है हमें, साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या दिया है चेक करो, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस ये कितना दिया है 1 के बराबर। अभी पाई बाई 6 मतलब कितना, 180/6 मतलब 30, करेक्ट। सो 2 टाइम्स साइन 30 कितना रहता है 1/2 का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये कितना रहेगा 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये कितना है 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। क्या सच में 0/0 है या नहीं, पहले वो तो चेक करो, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये कितना आएगा 2/4 प्लस 1/2 माइनस 1, ये कितना आएगा 2/4 माइनस 3/2 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां पे क्या मिला 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 माइनस 1 ऊपर आ गया। यहां पे चेक करो, यहां पे अगर आप देखोगे ये कितना आएगा 1/2, सो 1 माइनस 3/2 तो माइनस 2/2 मतलब माइनस 1 प्लस 1 ऐसे आ रहा है, मतलब भाई साहब ये तो 0/0 फॉर्मेट में है। x का वैल्यू अगर पाई बाई 6 डाला तो ये 0/0 फॉर्मेट में है, मतलब कौन सा फॉर्मेट है गाइज, ये फॉर्मेट है इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है तो क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालो। तो क्या आएगा देखो, L इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6 है, यहां पे देखो 2 वैसे का वैसे रहेगा, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव साइन ऑफ f मतलब f ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला n इंटू एफ ऑफ x रेस टू n माइनस 1, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x के बराबर आ जाएगा, प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना मिल रहा है, ये 2 वैसे का वैसे रहेगा, ये कितना आएगा 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस एक्स यहां पे भी आ जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ये कितना आएगा cos x आएगा और आगे 1 का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे क्या मिल रहा है चेक करो, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू कितना है अपने पास पाई बाई 6, ध्यान से देखो गाइस, अरे भाई साहब मैंने गलती से एक स्लाइड ऐड कर दिया, यस हाँ, तो अपने पास क्या है यहां पे चेक करो, x टेंस टू पाई बाई 6 है, ये कितना आया ऊपर रहा मेरे पास 2 और ये कितना लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन 2x लिख सकते हैं, चेक करो देखो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, प्लस आगे मेरे पास कितना आया, आगे आ गया cos x के बराबर होल अपॉन नीचे कितना बचा है चेक करो, यहां पे 2 बचा है, यहां पे भी कितना आया रे भाई साइन 2x के बराबर आ गया, प्लस गाइज यहां पे कितना आएगा माइनस 3 cos x, भाई इधर दिख रहा है मेरे को, तो इसको अपन ऐसा लिख देंगे। ओके जी, तो अपन ने क्या किया, पहला डेरिवेटिव निकाल लिया। अभी डेरिवेटिव डिप्लॉय करने के बाद यहां पे लिखता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बाय कौन सा रूल, LH रूल, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में है इसलिए LH रूल एप्लीकेबल है, नहीं है तो भाई आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, L इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ये कितना आएगा x की जगह पे पाई बाई 6 डालो, प्लस यहां पे कितना है cos ऑफ x की जगह पे कितना डालेंगे पाई बाई 6 डालेंगे, होल अपॉन नीचे कितना मिलेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ x की जगह पे वापस से कितना रे भाई पाई बाई 6 डालेंगे, माइनस 3 टाइम्स cos ऑफ x की जगह पे कितना डालेंगे वापस से पाई बाई 6 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या है गाइस, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या आएगा L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये देखो 2 1 जा 2 3 जा मतलब साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 के बराबर होता है, माइनस नहीं यहां पे प्लस है cos 30, भाई cos 30 कितना होता है, ये तो √3/2 के बराबर होता है, अपॉन यहां पे चेक करो ये भी कितना आएगा 2 1 जा 2 3 जा आएगा, राइट, चेक करो 2 1 जा 2 3 जा, तो यहां पे कितना आएगा 2 टाइम्स साइन 30 वापस से आए नहीं साइन 60 कितना आएगा, ये भी √3/2 के बराबर आ जाएगा, माइनस 3 टाइम्स भाई साहब यहां पे देखो cos 60 कितना आएगा cos 180 आप नहीं cos 30 गाइस, cos 30 कितना आएगा cos 30 मतलब sin 60, ये भाई साहब √3/2 के बराबर ही आएंगे, ऊपर वाली टर्म ही नीचे आ जाएगी। सो अल्टीमेटली ऊपर से क्या कर सकते हैं √3/2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा 2 + 1 बचा, नीचे से भी क्या कर सकते हैं √3/2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा 2 - 3 बचा। कहने का मतलब क्या है, ये वाला 3/2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अपने पास कितना बचा L इज इक्वल टू ऊपर बचा 3 डिवाइडेड बाय नीचे अपने पास कितना बचा है यहां पे -1 बच गया, मतलब L का आंसर कितना आया भाई साहब, इस वाले लिमिट का आंसर आ गया -3 के बराबर, विच इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाले सवाल का आंसर कितना है गाइज, इट इज ऑप्शन नंबर डी ऑन योर स्क्रीन। क्या किया, बस
हर एक टर्म का इंडिविजुअल डेरिवेटिव। बताओ एल हॉस्पिटल रूल कितना कितना इजी है गाइस? क्या ये सच में डिफिकल्ट है? क्या लिमिट सच में उतना डिफिकल्ट है? नहीं है। उसके लिए आपको डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए और इसलिए मैंने डेरिवेटिव पहले ही सिखा के रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहा है, जा देखो, प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, तो भूलना नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करने हैं। ओके जी, चलो बढ़िया है गाइस। अगले सवाल की तरफ जाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कब पूछा है ये सवाल? ये सवाल पूछा है एनडीए 2018 में। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई? ये तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। L इज इक्वल टू कितना दिया है, चेक करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, चेक करो। यहाँ पे दिया है tan ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना दिया है, sin 2x के बराबर दिया है। ओके जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? x की जगह पे 0 डाला, tan 0 0 sin 0 0, मतलब ये क्या आ जाएगा? ये क्लियरली दिख रहा है, ये भाई साहब इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में है। बट यहां पे लिमिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लिमिट्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं देखो, अगर मुझे डेरिवेटिव नहीं लेना है तो कोई दूसरा ऑप्शन है कि अपने पास है। कैसे कर सकता हूं देखो, L इज इक्वल टू, फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं यहां पे क्या करता हूं, tan x, देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, tan x करेक्ट अपॉन यहां पे इसको x से डिवाइड कर रहा हूं। अगर ऊपर वाले को x से डिवाइड किया तो नीचे वाले को भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे कितना आएगा, sin 2x अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें मालूम है भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसका आंसर तो 1 होता है, इसका भी आंसर 1 आ जाता, लेकिन यहां पे कितना है, 2x है, तो मुझे यहां पे नीचे 2 चाहिए। ये एक्स्ट्रा वाला 2 मैंने लिया। अगर एक्स्ट्रा वाला 2 लिया तो इस वाले 2 को डिवाइड कर दो। इस वाले 2 को अगर डिवाइड किया तो इस वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, सवाल एकदम आसान बन जाएगा। L इज इक्वल टू, ऊपर कितना आया, tan x अपॉन x का आंसर 1 अपॉन sin x अपॉन x का आंसर, यहां पे जो टर्म है वही नीचे आई भाई, इसका आंसर 1, और यहां पे एक्स्ट्रा कितना लिया अपन ने, 2 लिया। तो भाई साहब देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली है, तो यहां पे ज्यादा एल हॉस्पिटल रूल डिप्लॉय नहीं किया अपन ने, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसका आंसर निकाल लिया 1/2। दैट मींस इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर कौन सा ऑप्शन, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में वो सवाल बन रहा है तो यहां पे आपको वो एल हॉस्पिटल रूल डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से सिंपल फॉर्मूले भी आप डिप्लॉय करके सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, चलो अगले सवाल की तरफ लेके जाते गाइस। वी आर अबाउट टू फिनिश दिस पर्टिकुलर सेशन, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, अपना पेशेंस मत खोना, रुक जाना। ओके जी, अभी इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एल दिया है, कितना दिया है चेक करो। ये सवाल पूछा है एनडीए 2019 में। क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या दिया है देखो, 1 माइनस कितना है भाई, cos क्यूब ऑफ 4x होल अपॉन, नीचे कितना दिया है हमें, x स्क्वायर के बराबर दिया है। cos 0 1, देखो एक मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है गाइस। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, L इज इक्वल टू, आप यहां पे एल हॉस्पिटल रूल डिप्लॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। चलो अभी सिखाई दिया तो उसी रूल से कर देते गाइस। कौन सा रूल, आईडी। मतलब आईडी मतलब क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है क्या, देखो 1 माइनस x की जगह पे 0 डाला, cos 0 1 आएगा अपॉन 0, मतलब 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, इसीलिए क्या करेंगे, देयरफॉर बाय LH रूल। करेक्ट, बाय LH रूल। अदरवाइज मैं क्या करता यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला डिप्लॉय करता, उससे भी आंसर आ जाता। सो L इज इक्वल टू, ये कितना आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस साइन वैसे का वैसे बचा, f ऑफ x रेस टू n, क्या फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा n इंटू f ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 4x, ये कितना आएगा, माइनस साइन ऑफ 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, अपॉन नीचे अपने पास कितना बचेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर बच जाएगा। ओके जी, डेरिवेटिव लिया मैंने, cos क्यूब 4x का डेरिवेटिव लिया, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 4x कितना आया, माइनस साइन ऑफ 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना आया, 4 के बराबर, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू, यहां पे कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अपने पास है, ये आ जाएगा 12। देखो यहां पे 3 4 12 आया, आगे कितना बचा मेरे पास, आगे अपने पास बचा है कितना भाई, cos स्क्वायर ऑफ 4x बचा है, इंटू आगे क्या बचा है, साइन ऑफ 4x बचा है, अपॉन भाई साहब यहां पे कितना बचा है अपने पास, यहां पे 2x बचा है। अगर x की जगह पे 0 डाला तो पूरा सवाल अपना देखो इसकी वजह से 0 हो जाएगा। चेक करो, अगर आपने x की जगह पे 0 डाला तो ये 0 आ जाएगा, अपॉन नीचे 0 आ जाएगा, फिर भी डिफरेंशिएट करने के बाद भी ये गायब नहीं हो रहा है, देखा
x के जगह पे 0 डालो, साइन 0 0, x के जगह पे 0 डालो, मतलब 0/0 फॉर्मेट अभी भी है। तो इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा अभी। कैसे? देखो L इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0, ये 12 यहां पे वैसे का वैसे रहा, cos स्क्वायर 4x से मुझे कोई धोखा नहीं है। यहां पे देखो क्या है मेरे पास, sin 4x है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहां पे 4x लिख देता हूं। x तो अपने पास ऑलरेडी है, 4 मैंने एक्स्ट्रा लिया, करेक्ट। यहां पे 1/2 पहले का वैसा था, देखो 1/2, 4 एक्स्ट्रा लिया, इसलिए मैं क्या करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई भी करता हूं। समझ में आया? मतलब ये 4 इसके साथ अगर कैंसिल होता है, x इंटू 2 2x के बराबर आएगा। तो ये वाली टर्म का आंसर क्या आएगा अभी, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ऊपर साइन के साथ जो टर्म है अगर वही नीचे आई तो उसका आंसर कितना रहता है, 1 के बराबर रहता है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, L इज इक्वल टू 12 इंटू ये कितना आएगा, cos स्क्वायर ऑफ x की जगह पे 0 डाला, भाई साहब इसका आंसर आया 1। और आगे मेरे पास कितना बचा है, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब यहां पे कितना बचा है मेरे पास, यहां पे बचा है 2 के बराबर। तो cos 0 हो गया 1 के बराबर। तो L इज इक्वल टू ये आएगा 12 इंटू 1 इंटू 2, तो ये L कितना आया, ये आया 24 के बराबर। अगर ये 24 के बराबर आ गया तो कौन सा ऑप्शन आया गाइज, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाले सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। आई होप कि आपको ये वाला सवाल जो है वो समझ में आया होगा। क्लियर है सबको? चलो भाई, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है गाइस, जाते हैं अगले सवाल की तरफ। वी आर अबाउट टू फिनिश, बस 2 या 3 प्रॉब्लम और। लेट मी सी कितने प्रॉब्लम है, 1 2 3, बस 3 प्रॉब्लम एंड देन वी विल बी कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। चलो, तो 25 सवाल अपने हो जाएंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 23, ये सवाल पूछा है एनडीए 2022 में। कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल लग रहा है गाइस। L इज इक्वल्स टू क्या दिया है, यहां पे चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, x डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस, 1 माइनस कॉस 4x। कौन सा फॉर्मूला है चेक करो, 1 माइनस कॉस ऑफ mx का फॉर्मूला। गाइस ये फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, करेक्ट, इसका आंसर क्या रहता है, अगर माइनस साइन है तो ये आंसर रहता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ mx बाई 2 के बराबर होता है। यहां पे m की जगह पे बस कितना है, 4 है। तो अपना आंसर कैसे आएगा चेक करो, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ 4x अपॉन 2, मतलब ऐसा आने वाला है। तो इसका मतलब क्या आ गया, L इज इक्वल्स टू ये कितना है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या है अपने पास, x वैसे का वैसे बचा है। भाई साहब ये जो रूट 2 है यहां पे ऐसे बाहर आएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, यहां पे बस 2x आने वाला है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, चेक करो, मैंने आपको क्या बोला है, अगर कोई टर्म न्यूमरेटर में है, इसका मतलब क्या कि वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है। मतलब क्या आएगा, देखो L इज इक्वल्स टू इस 1/√2 को मैंने बाहर लिखा, यहां पे कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आएगा। ये कहां पे है, न्यूमरेटर में है, मतलब क्या है, इस डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में वो है, तब जाके वो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। आया है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अभी इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे 2x है तो भाई साहब यहां पे भी 2x चाहिए, लेकिन यहां पे तो सिर्फ x है। तो सवाल कैसे आएगा, L इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स क्या है अपने पास, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय यहां पे कितना है मेरे पास, sin 2x अपॉन यहां पे कितना है, 2x है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये वाले टर्म का आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये वाले टर्म का आंसर तो 1 आ जाएगा। तो L कितना आएगा, ये आएगा 1/√2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 आएगा, इसका आंसर 1 आया है। तो L का आंसर कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2√2 के बराबर आ जाएगा। 2√2 मतलब भाई साहब कौन सा ऑप्शन चेक करो, 1 डिवाइडेड बाय 2√2, दैट मीन्स इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला सवाल भी हमने यहां पे कर लिया है क्रैक। सिंपल है ना गाइस, है ना, बहुत सिंपल है गाइस, जितना मैंने सिखाया उतना भी करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बस प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2022 से, ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या दिया है, देखो L इज इक्वल्स टू कितना दिया है चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 यहां पे दिया है, कितना दिया है भाई, x³ माइनस 1 डिवाइड बाई ये कितना दिया है, रूट में x माइनस 1। तो चेक करो 1 माइनस 1 मतलब भाई साहब 0/0 फॉर्मेट है, क्या है, मतलब कौन सा फॉर्मेट है, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, क्या है। तो क्या करना पड़ेगा, LH रूल डिप्लॉय करना पड़ेगा। देयरफॉर क्या करेंगे, बाय
एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है ये, एल इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा, अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स के बराबर आएगा, 1 का डेरिवेटिव वापस से आगे 0 के बराबर आ जाएगा। अभी क्या करना है, x टेंड्स टू 1 है, मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 डालो, तो ये कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 के बराबर आएगा। यहां पे देखो ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, विच इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला सवाल भी हमने यहां पे कर लिया है क्रैक, सिंपल था, करेक्ट। कोई भी टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, मतलब वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की जगह पे हमने कितना डाला है, एक्स की जगह पे हमने यहां पे बोला था लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है, तो एक्स की जगह पे बस 1 डाल दिया, इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव और आंसर निकाल दिया। चलो भाई लास्ट सवाल अपने सामने आ रहा है गाइस, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड एज लिमिट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कब पूछा है, एनडीए 2022 में पूछा गया सवाल। L इज इक्वल टू क्या दिया है, चेक करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना दिया है, π/2 दिया है, 4x माइनस 2π डिवाइडेड बाय नीचे कितना दिया है, cos x दिया है, x की जगह पे π/2 डालो कितना आएगा, 0/0 आ जाएगा, मतलब कौन सा फॉर्मेट है, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे आपको L इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला डिप्लॉय करना पड़ेगा, कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय LH रूल हमें यहां पे क्या मिलेगा, L इज इक्वल्स टू ये मेरे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2। यहां पे देखो 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 के बराबर आएगा, 2π का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है भाई, अपॉन यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x के बराबर। ओके जी, चलो x की जगह पे अभी क्या करना है, x की जगह पे π/2 डाल देना है, तो ऊपर कितना आएगा 4 आएगा, अपॉन नीचे कितना आएगा माइनस साइन ऑफ 90 आ जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो -4 आ गया। दैट मींस इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर, कौन सा ऑप्शन गाइस, इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन फॉर ऑप्शन नंबर ए। और इस तरीके से अपन ने ये पूरा लिमिट का चैप्टर यहां पे कर दिया है कंक्लूड। आई होप कि जितना भी हमने आज के इस सेशन में पढ़ा है, आई होप कि आपको ये लिमिट चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगा होगा कंटिन्यूटी के साथ, और फंक्शन का भी अपन ने यहां पे थोड़ा बहुत रिवीजन किया है। चलो गाइस, तो करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को कंक्लूड। आई होप कि आपको यहां पे सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने दिन यहां पे एनडीए एग्जाम के लिए बचे हैं, वो बताना मत भूलना। और हाँ कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बोल दो, सर बढ़िया था, मस्त था, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपको लगता है। ठीक है गाइस, तो यहां पे अपन इस पर्टिकुलर सेशन को करते हैं कंक्लूड अपनी भारत माता को वंदन करके और आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स को सल्यूट करके। लेकिन उनको मैं बस ये याद दिलाना चाहता हूं कि जंग मरकर नहीं, दुश्मन को मारकर जीती जाती है। और दिस इज योर थालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ। कैसे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का ही तो है असल अधिकार अपना। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। बाय बाय फॉर नाउ गाइस।